बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। और ये बाइबलें जिनको चाहिए वो लें ज़रूर। सारी देख के आराम रिलैक्स होकर पढ़ो, काल नहीं करनी, मददियाँ सोट लो। जिन जिनको चाहिए ज़रूर बाइबल मुकद्दस लें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, आप सब दूर नज़दीक से पूरे तमन्नान तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं। खुदावंद को थैंक्स कहते हैं, उसको मुबारक कहते हैं। मेरे साथ गिनती की किताब निकालें, ओल्ड टेस्टमेंट से, पुराने अहदनामा से 14वां बाब, उसकी 18वीं आयत है जिस पर हम बात करेंगे। आप बड़े फोकस के साथ, बड़े ध्यान के साथ आज के इस पैगाम को सुनिएगा। गुजरे संडे अगर किसी को याद हो तो हम किस पैगाम पर बात कर रहे थे? हेल विद, आदतों के साथ जहन्नम। आदमी अपनी आदत की वजह से जहन्नम में जाता है। जहन्नम डिजाइन नहीं किया गया, जहन्नम हमारी आदतों के मुताबिक डिजाइन किया गया। जैसी हमारी आदत हैं वैसा ही जहन्नम बनाया गया है। जब इस पैगाम को कुछ लोगों ने सुना और कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया, और पादरी कोलों ही एवं छड़ी जाता है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन बातें होती हैं। एक मैंने यहां पर बच्चे को खड़ा किया था, बच्चा भी झूठ बोल सकता है, मैं भी झूठ बोल सकता हूं। और एक मैंने बाइबल पढ़ी थी, ना आपने उस बच्चे की मानी, चलो मेरी तो मनो ही ना, ठीक है, और ना कलाम की मानी। मैंने कलाम में से पढ़ा, फिर एक बच्चे को ड्रीम आया, उसे सामने खड़ा किया, फिर मैंने खुद उस पर तकरीबन 1.5 घंटा बात की उन 2 आयात पर। यशायाह की किताब में से चैप्टर नंबर 66 वर्स नंबर 22, और फिर हमने मत्ती की इंजील से पढ़ा। अगर आप सामने खड़े खादम की भी नहीं मानते, आप किसी का ड्रीम भी नहीं मानते, और आप बाइबल भी नहीं मानते, उसके बाद आसमान से कौन आएगा हमें मनाने के लिए? फरिश्ते, जिब्राइल आएगा मुकद्दसा मरियम दे कोल पैगाम ला के। दसो केड़ी केड़ी मुकद्दसा मरियम ते केड़ा केड़ा यूसुफ बैठा है। आप ही इंज ही है ना, जो बंदियां दी भी नहीं मानते ते रब दे कलाम दी भी नहीं मानते, तो यूसुफ वांगू रास्तबाज हो जाइए, तो या फिर मुकद्दसा मरियम वांगू हो जाइए, ताकि फरिश्ता नाल नाल रहे, फरिश्ता नाल नाल रहे। तो ये एक ही हल है कि हमें फरिश्ता आकर कलाम सुनाए, या फिर आप प्रेयर करें। क्या करें? लोग डरे। कुछ लोगों ने मुझे कॉल की, पादरी साहब वो तो पैगाम ने जरा हिल विद हैबिट्स अही तो हिल ही गए हैं, अही तो सुन के उन्होंने। तो मैंने कहा तस्लीम करें, कबूल करें। अगर आप मान सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी माने नो इशू, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप ये देख रहे हैं, आज हमने दूसरे छत पर टेंट लगाना था। भाई अजमल, आप सब उनको जानते हैं, उनकी वालदा की डेथ हो गई कल शाम 8 बजे। 2 माह पहले उनके भाई की ठीक सैटरडे के दिन रात 12 बजे डेथ हुई। सुबह यहां पर इबादत की गई, और कल शाम को भी उनकी मदर की डेथ हो गई, और वो भी हम यहां पर इबादत कर रहे हैं। अब मैं आपको ये वजह, ये रीजंस भी बताऊंगा। पिछले से पिछले संडे बच्चे यहां पर काम कर रहे थे, उनसे ये टेंट खड़ा नहीं हो रहा था। वो कह रहे हैं यार रूटीन वर्क में लगाते हैं, लेकिन ये टेंट हमसे खड़ा नहीं हो रहा था। भाई अजमल को उस दिन चोट लगी, ऊपर से पानी की टैंकी भर गई, टेंट गीला हो गया, यानी इतनी परेशानियां काम करने में पैदा हुई। आज सुबह लोगों को गाड़ी के लिए लेने के लिए भेजा, तो रिक्शे वाले ने मुझे कॉल की, पादरी साहब गड्डी गर्म हो गई है, नूरे की हो गया, तो खलो गई है। मैं ठंडा पानी पिया, सैट हो जाती है। गाड़ी वाला किधर गया? मैं सही कह रहा हूं, ऊपर करवा, ठीक है। ये सारी परेशानियां हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर ऑफ कर्स। प्रेशर ऑफ लानत आदमी को दबा देती है। आसान लफ्जों में लानतें आदमी को क्या करती हैं? प्रेशर के जो मीनिंग्स होते हैं, इट्स मीन किसी चीज को दबाना, दबाव देना। आप अगर तो इसको ध्यान से सुन लोगे तो आपके बड़े सारे मसले हल हो जाएंगे। पहली बात, आयत पढ़ते हैं, गिनती की किताब 14वां बाब, अहबार के बाद है खरूज, अहबार, गिनती, उसका 14वां बाब 18वीं आयत, कि खुदावन
कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है लेकिन मुजरम को हरगिज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को चौथी, तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। सो तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह जिसे तू मिस्र से लेकर यहां तक इन लोगों को माफ कर रहा है, अब भी माफ कर दे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। कितने लोगों ने इस आयत को पहले पढ़ा हुआ है? सबने पढ़ा। यह मूसा की शिफायत है। यह वर्ष मूसा की शिफायत थी। जब लोगों ने गुनाह किया तो मूसा ने खुदावन से कहा, तू गुनाह को, खता को बख्श देता है और मुजरम को हरगिज़ बरी नहीं करता। मुजरम उसे कहते हैं जो गुनाह करने का आदी हो जाए, जो गुनाह छोड़ता नहीं उसे खुदा माफ नहीं करता। आप 1000 मर्डर करो, 1000 कत्ल करो और कत्ल करने के बाद खुदावन से कहो कि मैं आ गया और खुदावंद आपको माफ करेंगे। यहां खड़ा जो मैं ये बात कह रहा हूं, ये सिखाने के लिए कहता हूं। मतलब तुसी उठ के 5-7 बंदे मार दो, भाई साहब ने क्या कत्ल करके टोर जो। समझ आ रही है? क्योंकि बाद का बंदा खादम सिखाता कुछ और है और लोग समझते कुछ और हैं। सामने वाला कुछ और कहता है और लोग समझते कुछ और हैं। यहां पर लिखा है वो गुनाह और खता को बख्शता है, मुजरम को हरगिज बरी ना करेगा। मुजरम को हरगिज बरी। आगे लिखा है बाप दादा के गुनाह की सजा। बाप दादा के, अब अगर बाप दादा गुनाह करें तो खुदा सजा देता है, लेकिन जो लफ्ज आपने टॉपिक में है वो है कर्स। शैतान जो है वो लानत करता है। शैतान हम पर लानत करता है। अक्सर औकात आपने देखा होगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने मुझे देने हैं। बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। और शैतान जो है वो इंसान पर कर्ज करते हैं, लानत करते हैं। रात को 12 बजे के बाद बैठकर जितने लोग खुदावंद की वर्शिप करने वाले हैं, खुदा की इबादत करने वाले हैं, वो रात 12 बजे बैठकर आपके रास्तों पर, आपके चर्च आने पर, आपकी प्रेयर पर कर्ज करते हैं, लानत करते हैं। कितने लोग इस बात पर यकीन रखते हैं? चले, कुछ तो रखते हैं, और जो नहीं रखते वो आज सीख ले। आप जब कभी भी चर्च जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, उस टाइम आपके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। खुदावंद उस वक्त कहां होते हैं जब आप खुदा के लिए फैसले करते हैं? उस वक्त खुदावंद कहां होते हैं? जो बातें मैं आपसे करने वाला हूं, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी बेटियां, उनके बच्चे पैदा होते हैं और होते मर जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं? बच्चे पैदा होते हैं और होने के बाद मर जाते हैं। 1-2 माह जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? दूसरी बात, बाज वुमेन्स, बाज बेटियां ऐसी होती हैं जिनके बच्चे तो पैदा होते नहीं, कोख में ही मर जाते हैं। तीसरी बात, कुछ की जो प्रेगनेंसी है, जब कंसीव होती है, कंसीव होने के बाद फिर रिलीज हो जाती है। ये एक मसला नहीं, 2 मसले नहीं, 3। और हमारे लोग इस बात को बिल्कुल बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। कोई नहीं गल, कोई नहीं गल। बाइबल कहती है तेरे शहर में किसी का स्कात नहीं होगा। स्कात भी किसी का हमल नहीं गिरेगा। यह बाइबल वचन है, खुदा का कानून है। आप इस पर बिलीव नहीं करते। वो कहता है ऐसा होगा ही नहीं। तेरे शहर में लिखा है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तेरे शहर में किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। यह बाइबल कहती है। बहुत सारी बेटियां जब मुझे कॉल करती हैं, वो कहती पादरी साहब मेरे साथ 3 बार ऐसा हो चुका है, और मैं उनसे कहता हूं आपकी लाइफ में कर्स है, और वो इसको समझ नहीं पाते। पादरी साहब क्या कह रहे हैं? कर्स लानत होती है जो शैतान करता है, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद शैतान की पूजा किया करते थे। अगर किसी को याद है, करते थे या नहीं? करते थे। अब हमने उनका पीछा छोड़ दिया है और हम ना उनको मानते हैं, ना वहां पर जाते हैं। अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वो हमारा पीछा। आप नादरा के ऑफिस में, कितने लोग नादरा को समझते हैं? नादरा के ऑफिस में जाते हैं, जब कभी भी कोई नया आता है तो कोई भी आपने नाम लेना हो, आप भूल जाते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अगर आपने इंदराज करवाया हो, वैसे क्रिश्चियन टाइम ना इंदराज भी नहीं कराते, इन्हां दी अक्सर डेट ऑफ बर्थ गलत होंदियां ने। पता है क्यों? यह भी लानत है।
स्कूल टाइम में हमारे बच्चे परेशान होते, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है। कितनों की गलत लिखी हुई है? खड़ा करें हाथ जरा, वेला कई करके भी नहीं उता कीता। वे लो, एक नहीं जी केस है। ऐसा क्यों होता है? बच्चा पैदा हुआ है, कोई इंदराज करवाने नहीं जाएगा, उन्होंने चाह ही बड़ा है, और नच नच गुड्डियां ते ढोल खड़का खड़का के इन्हू चेता ही नहीं पता ना भी लाउना है। और फिर खुशी खुशी च साल लंघ जा, होए 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 किदन होया ही, किदन होया ही, इंदराज ही नहीं करा। ये बातें सुने, जब वहां पर इंदराज होता है और आप कई साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद दफ्तर जाएं और उनसे कहें अशरफ मसीह वल्द संधू आ कड्डे हो जाए, ठक 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 2 बटन दबने, ए लो जी 11वें महीने की 18 तरीक ते संधू साहब पैदा होया। नादर वाले दस दे आके नहीं दस देंदे आ। शैतान के लोग जब हमारे आबाओ अजदाद माजी में उनकी पूजा किया करते थे और आज उनकी पूजा छोड़ दी गई है, जब नए शैतान के लोग बैठते हैं, नए जादूगर बैठते हैं, तो वो अपनी नादरा में उंगलियां मारते हैं और कहते बूटा मसीह कितने टुर गया, वो बच्चे चर्च जान लग पे ने, वो साडे कोल आंदे हुंदे ही। अशरफ दे किथे गए ने? वो तो भाई गैर जबाना च दुआ कर लग पे ने। अच्छा महंगे दे किथे गए ने? महंगे दे तो 2 मुंडे पादरी बन गए ने। जब वो अपनी दुनिया में बैठते हैं तो वो भी हिसाब लगाते हैं कि साडे को किन्ने लोग नस गए ने। आप उस दुनिया के बागी लोग हैं, उस जहान से आपने बगावत कर दी है, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ऐसा किया करते थे। आपको जो बात मैं करना या सिखाना चाहता हूं, हमारी खुशियों पर भी लानत होती है। जब हमारे घर में खुशी होगी नाल कोई ना कोई स्यापा होएगा, हुंदा कि नहीं हुंदा? खुशी दे टाइम कौन रुसिया हुंदा है? हुण हसो, खुशी दे टाइम घर जो ब्याह होंदा किहड़े किहड़े रुसे हुंदे ने? हुण याद आ रहे ने, ये लानत है, ये कर्स है कि आपके घर में खुशी होगी और ऐन वक्त पर कोई ना कोई नाराज होंगे, 2-3। ये लानत है, ये कर्स है। आपकी खुशियों पर भी शैतान ने लानत कर दिया है कि खुशी भी टाइम से ना मनाएं। फिर सुने, बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं, बेटियां घरों से निकल जाती हैं। आपने देखा ऐसा होता है? क्यों होता है? ये कर्स है। रात के 12 बजे के बाद बैठकर शैतान के लोग कर्स करते हैं कि क्रिश्चियंस वुमेन्स, क्रिश्चियंस गर्ल्स घरों से, आप उस बेटी के सामने माथे टेको, माथे रगड़ो, वो नहीं मानेगी। आप जो मर्जी करो वो नहीं मानेगी। कर्स है। कर्स क्या होता है? सुने, हम किसी को आसान लफ्जों में कहते हैं थे तो लानत ही बड़ी है। अब लानत का मतलब जो होता है सजा खत्म हो जाती है, लानत कभी खत्म नहीं होती। लानतें कभी भी खत्म, बाप को टीबी था, आगे बेटे को भी, और उसके बाद उसके बेटे को भी टीबी है, तो ये क्या है? कर्स। मेडिकल में इसे फैमिली डिजीज, खानदानी बीमारी कहते हैं, खानदानी बीमारी कहते हैं। यहां जितनी चीजें, एक और कर्स है, क्रिश्चियन ज़हीन बच्चे पागल हो जाते हैं। ज़हीन बच्चे आपके पागल हो जाएंगे, ऐन वक्त पर पागल होंगे जब उनका कामयाबी का टाइम आएगा, और लोग कहेंगे ये फर्स्ट पोजीशन लेने वाला बच्चा था, ये पोजीशन होल्डर बच्चा था, ये पागल हो गया। मैंने एक केस नहीं, बहुत सारे केस देखे हैं। हमारे क्रिश्चियंस कंबल तान कर सो रहे हैं, जब बच्चे पागल हो जाते हैं फिर वो उसको लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। चंगा भला पढ़दा है, हर साल पहली ते आउंदा है, 5वीं तो बाद कदी पहली ते नहीं आया। कर्स है। फिर पास्टरां कोल भी प्रेयर हुंदी है, कभी कर्स नहीं टूटते। पास्टर प्रेयर करते हैं, कर्स टूटता नहीं है। ऐसे मसाइल हैं या नहीं? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने ये देखे हैं? ये गवाहियां मैं ले रहा हूं साथ में, ये मसाइल आपने देखे हैं। ऐन वक्त पर आपके बच्चे, ज़हीन बच्चे पागल होंगे। बचपन में माए बाप तारीफ करते हैं, साडा मुंडा बड़ा जहीन, साडी कुड़ी बड़ी जहीन। अब उसकी सूरत पागलों जैसी बन गई है, वो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। ये कर्स है। ध्यान से सुने, मैंने जो वर्ष पढ़ी है, खुदा सजा देता है, सजा खत्म हो जाती है, लेकिन शैतान कर्स करता है, कर्स कभी खत्म नहीं होता, लानत कभी खत्म नहीं होती। शैतान हमारे घरों पर लानत करता है। आ जेड़ा अब्बे ने घर बना दिता है, अगों पुत घर ना बनान, इंज हुंदा वे या नहीं? ये तो मैनूं पता सारियां नाल ही। इत्थे अगर 400 लोग बैठे आ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੋਕ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ कर्स है। जेड़ी अब्बा इट ला गया अगों पुत्र इट ना लान। आप मानते हैं कि नहीं? जब भी आप घर बनाने का सोचेंगे उस टाइम आपके घर में एक बिग बीमारी आएगी और आपका रुपया पैसा वहां खर्च हो जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। लोग की कोठियां बनाते आ, मैं वेख्या मसीह खुरा शुरू कर लेना नहीं पूरा होंदा। की शुरू कर लेना? इट्स मीन वाशरूम। क्या जी? प्लस्तर हो गए तो टूटियां रह गई, टूटियां लग गई। ये ऐसा क्यों? कब कब तक आप सोचेंगे? मैं आगे बताता हूं अभी आपको। चर्च पर जब कलीसिया बनती है तो शैतान के लोग चर्च पर लानत करते हैं। ध्यान से सुनो, चर्च डेवलप होते हैं, चर्च बनते हैं, चर्च बनते हैं। अब यहां पर चर्च बन रहा है, यह छत फुल हो गया, ठीक है, भर गया छत। शैतान के लोग चर्च पर लानत करते हैं। अब आप बोलेंगे खुदा दे घर के में लानत होंदी? आपने बुजुर्ग सुलेमान ने जो हैकल बनाई थी 3 मरतबा टूटी है। आप मानते हो कि नहीं? उस हैकल च रब आप रहिंदा सी। रब वो कितनी बारी टुटी? तुसी मैनू दसो, तुसी जिहड़ा गिरजा बना लिया, तुसी ठेकेदार बन गए हो, इत्थे शैतान नहीं आएगा? खुदा दे घर शैतान कित्थों आउंदा है? ते मैं आख्या बदरूमा गिरजे च हाज़र हुंदियां ने, होर कित्थे हुंदियां ने? शैतान तो बेच आके टप्पन दिया। फिर तुसी आप खुद सोच रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, तुसी घर ब्याह रख लो, वेड़ा भर जाता कि नहीं जियां ना? आप बर्थडे रखो, घर भर जाएगा कि नहीं? चर्च क्यों नहीं भरता लोगों से? चर्च पर भी शैतान कर्स करता है, लानत करता है। इस गिरजे च जिन्ने आउंदे ने पागल होण, इस गिरजे च लड़ाइयां होण, लड़ाइयां दियां बदरूआं जाण, गिरजे च फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई पता काहे तो होगी? प्रवीण आंदी मेरी कुड़ी नूं गीत दा मौका ही नहीं देंदे आ। अशरफ आंदा लै साडा मुंडा माड़ा है, ओहदी भी ते चंगी भली आवाज है। ये कर्स है। ध्यान से सुने, चर्च बर्बाद क्यों होते हैं? ये क्या है? शैतान को पता है कि जिहड़ी वर्शिप करने वाली टीम है उन्होंने छड्डो, वो जो भी करती है पई करे, वो जैसा भी करती है पई, सानू मौका दियो। सानू की दियो? कर्स है। क्या है? वो आएगा, माइक फड़ेगा, हालेलुया कदावन तुहाडे नाल है, तो मेरे नाल तो कोई नहीं, मैं तो तरला तुरला पा के इत्थे आया। दुनिया का झूठ देखो, कितनों को समझ आ रही? साथ वाले से पूछे। खुदा सजा देता है, अब आपको देखना है हम सजा के अंदर हैं या कर्ज के अंदर हैं। आपने खुद देखना है। हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं और वो घरों में डरते हैं। अम्मा घर में प्रेयर करती है और कहती है खुदावन तूने कहा जहां 2 या 3 तू वहां पर। मम्मा कमरे में प्रेयर कर रही है, बच्चे साथ वाले रूम में डर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा आपकी और मेरी जिंदगी में? मम्मा प्रेयर कर रही है और कह रही यसू तू क्या सी जिथे 2 या 3 तू उत्थे मौजूद वा, ते बच्चे नाल डरन दिया, नाल दे कमरे से जीसस नहीं गए होने क्योंकि उत्थे बच्चे ने। ऐसा होता है कि नहीं? कब तक आप झूठ के सहारे जिंदगी गुजारते रहेंगे? कब तक हमारी लाइफ इसी तरह से रहेगी? शैतान, मैंने कहा, चर्च पर कर्ज करता है। चर्च दीवारों पर नहीं, कलीसिया पर कर्ज करता है। इस चर्च में आने वाली रूहें, मुझे एक बेटी ने कहा पादी साहब मुझे एक ड्रीम आया आपके चर्च का। मैंने कहा क्या आया? 4 औरतें आपके चर्च में इंटर हुई हैं और वो दरमियान में खड़ी हुई हैं, काले लिबास उन्होंने पहने हैं और उन्होंने हाथों को ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। मैं तो चुप कर ला, जराती इन्हां दी खैर है नहीं वेखी मैं इन्हां की करदा। ठीक है, रोजे च ते आपां पहले ही था। रात को मैंने 2-3 घंटे उनकी धुलाई की। आप समझ रहे हैं? ये कर्सेस हैं। आप इस मैसेज को अगर सीख जाओगे, अक्ल टिकाने आ जाओगी और आपको पता चल जाएगा मैंने ब्लेसिंग कैसे लेनी है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने खुदा से क्या लेना है, कैसे लेना है। चर्च पर कर्स होते हैं। जो प्रीस्ट खड़ा होता है उस पर भी लानत होती है, उस पर शैतान कर्ज करता है। पास्टर क्रोला गाड़ी में आएगा लेकिन शैतान ने उस पर कर्ज किया है, ये मांगना नहीं छोड़ेगा। वो गाड़ी पर आएगा पर मांगना नहीं छोड़ेगा, ये उस पर कर्ज है। शैतान ने लानत कर दी है। सारी उम्र ये खिदमत करता रहे, बदरूहें निकालता रहे, डेवल्स को निकालता रहे और अपनी ब्लेसिंग के झंडे गाड़ता रहे, पर सारी उम्र मांगने से बाज नहीं आएगा। ये कर्ज है। मांगेगा, वो गाड़ी में भी आकर मांगेगा। जेड़ा रिक्शा करा के जाता, जेड़ा पैदल जाता, और रावां च रब को मंगण दिया, तो जेड़ा करोला च आउंदिया वो कित को मंगण दिया? हुण हस लो भाई, मैनू तो कोई नहीं।
ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਰੱਬਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰੀ ਦੇਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਲਾ 'ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਂਦਾ मैं आप ही जाके मांग लांगा। कितनों को समझ आ रही? ये कर्सेज हैं। देखें, मैं ये रिकॉर्ड में बातें हो रही हैं, ये कर्स है, ये लानत है। शैतान आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद को खुदा ने सजा नहीं दी, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद खुदा की इबादत नहीं किया करते थे। खुदा, मैंने कहा खुदा सजा देता है। इब्राहिम की नस्ल ने, पैदाइश की किताब निकालो 15वां बाब, ध्यान से अब आपने सुनना है, सजा और लानत का फर्क मैं आपको बता रहा हूं। 15वां बाब निकालें। खुदा, बनी इसराइल ने, इब्राहिम की नस्ल ने 400 साल सजा पाई। कितने साल? बाइबल के अंदर जो मैंने वर्ष पढ़ी, तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को खुदा देता है। खुदा सजा देता है, लानत नहीं करता। कुछ लोगों ने अंजीर के दरख्त की मिसाल पढ़ के जीसस क्राइस्ट ने अंजीर के दरख्त पर लानत की। अगर जीसस क्राइस्ट ने अंजीर के दरख्त पर लानत की होती तो दुनिया के अंदर कोई अंजीर कभी फल ना देता। जीसस ने लानत नहीं की थी, उस दरख्त को सजा दी थी, जस्ट उस दरख्त को। और अगर लानत होती तो दुनिया में किसी भी अंजीर के दरख्त पर कभी फल नहीं लगता। और हम स्टेज पर उसको लानत सुना रहे हैं कि यीशु ने दरख्त लानत कर दी थी। गौर से रेफरेंस को पढ़ना, वो लानत नहीं है, सजा दी थी खुदावंद ने। पैदाइश 15वां बाब, ध्यान से साथ वाले को हिलाएं और उससे कहें कहानी सुनो। भैना तुसी भी लाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀਆਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ? मतलब एडा भी कादा गुस्सा आया मेरा, मतलब की हो गया? गल तो मैं करनी ही है ना, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट चाहिए आपको प्रूफ देने के लिए। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे आपको सारी बातें समझ आएंगी। पैदाइश की किताब 15वां बाब। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राहिम मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा। खुदा इब्राहिम के पास आया। इब्राहिम कौन बनेगा? हनूक आप आ जाओ, आप इब्राहिम हो। शुक्र, सॉरी, उंज बंदा नहीं बनता, आज इब्राहिम बना तुम 10। खुदा इस बंदे के पास आया और इसको आकर कहता है, हनूक मत डर, हनूक मत डर, मैं तेरी सिपर, मैं तेरा मोहकम किला हूं, मैं तेरा बड़ा अजर हूं। खुदा कह रहा है, खादम नहीं कह रहा, बशर नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है। तो क्या जब खुदा खुद आकर कहे कि मत डर, उसको डरना चाहिए? मैं आपसे कहूं ना डरें, ना डरें, आप डर सकते हैं, क्योंकि तुहानू पता पादरी हो, ये बंदा ये भी साडे वांगू ही है। अगर खुदावंद कहे कि ना डर, आपको डरना चाहिए? खुदा इब्राहिम से, हनूक से कहता है मत डर, डरने का नहीं, मैं तेरे साथ हूं। आगे सुन, दूसरी बात, इब्राहिम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? ये अच्छा आंसर है। खुदा आपके पास है और आपसे कहे मत डर, मैं तेरा हाजिर हूं, और आप खुदा से कहें, रब्बा तू मैनू की देना है? रब्बा तू मैनू, इसका मतलब तू देन जोगा ही नहीं। क्या खुदा दे सकता ही नहीं? तू मैनू। इब्राहिम ने कहा, है खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा? क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार मुश्की अलीएज़र है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। इब्राहिम खुदा के सामने खड़ा है और खुदा को ब्लेम कर रहा है और कहता है, तू तो मैनू औलाद दिती क्यों नहीं? मेरा नौकर, 318 नौकर थे इब्राहिम के। कितने? ओदी जायदाद कितनी होएगी? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, कितने करोड़ दी? 318 नौकरों की तनहाई बनाई है तो वही 1.5 करोड़ बनती है। इसका मतलब उसकी जायदाद करोड़ों की थी, उसकी जायदाद, लेकिन उसका वारस नहीं था। खुदावंद उसके पास आया, उन्हें ओदे पैर नहीं चुमे, ओदे गल नहीं लगा, उन्हें कहा मैनू दिता की आ? मैनू जिन्होंने रब औलाद दवे ते पैसे ना दवे, वो भी आंदे सानू दिता की आ? एक मोटरसाइकिल, एक छोटी जी कंबरी, 8 जाने। जिन्होंने 45 गड्डियां, 50 करोड़ दिता है, उन्होंने औलाद को नहीं दी, वो भी आंदा मैनू दिता की आ? मैनू। आप बाइबल का फलसफा सीखो। आगे देखें क्या हुआ, लिखा है, तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ, उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, जो तेरी सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। फिर खुदावंद कहता है, नूक परेशान ना हो, जेड़ा तेरी सुलभ से पैदा होगा वो ही तेरा पुत्र होगा, जो तेरी। फिर खुदावंद इब्राहिम से मिलता है और कहता है, इब्राहिम डोंट वरी, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, जो तेरी सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। फिर इब्राहिम क्या कहता है?
लिखा है जो तेरी सुलभ से पैदा होगा वो तेरा वारिस होगा, और वो उसको बाहर ले गया। खुदा इब्राहिम को उसके घर से, उसके रूम से निकालकर बाहर ले गया। इधर देखें, कमरे से निकालकर खुदा इब्राहिम को किथे ले गया? उन्हें कहा इब्राहिम बाहर आओ, इब्राहिम बाहर आओ, इब्राहिम बाहर आओ। जब इब्राहिम बाहर आया, ध्यान से सुनिए आपने बात, क्योंकि आप बाइबल को सुनते कम है। इब्राहिम को खुदा कहता है कमरे से बाहर निकल, मैंने तुझसे बात करनी, क्योंकि जो बात मैं तुझसे कर रहा हूं तुझे समझ नहीं आ रही। मैंने तुझे कहा मैं तुझे औलाद दूंगा, तेरी सुलभ से बेटा पैदा होगा, तेरा वारिस होगा। लेकिन इब्राहिम इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा, कबूल नहीं कर रहा, मान नहीं रहा। खुदावंद उसे कहते हैं बाहर निकल। इब्राहिम अपने रूम से, अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल। आगे क्या हुआ? लिखा है और वो उसको बाहर ले गया और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर, आसमान की तरफ निगाह कर। और आगे क्या लिखा है? और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो होगी। खुदा नूक नू बाहर ले गया, नूक तारियां वाल वे, तारे गिन, अगर तेरे को गिने जाते आ तो ठीक है, तेरी औलाद इंज ही होगी। हुण मन जाना चाहिए कि नहीं? मन लेनी चाहिए। मैं पहला भी दसिया, ना लोग रब दे कलाम दी मनदे आ, ना किसी दी गवाही मनदे आ, ते ना वो रब दी भी नहीं लोग मनदे। खुदा दुनिया च सानू ताबियादारी, बीवी ने आख्या बंदे दे ताबिया रही, बीवी ने आख्या बंदे दे, बंदे नू रब ने आख्या मेरे ताबिया रही। किदे ताबिया रही? खुदा दुनिया च ताबियादारी ते सिखा रहा है। जेड़ा बंदा किसी दी ताबियादारी च नहीं रहिंदा कदी जिंदगी च कामयाब नहीं होगा, कदी भी लाइफ च कामयाब नहीं होगा, जेड़ा किसी दी ताबियादारी च नहीं। फरिश्ते खुदा की ताबियादारी में थे जिन्होंने गुनाह किया, और वही फरिश्ते नीचे उतरे हैं और वो एक कर्ज करते हैं, लानत करते हैं बच्चों पर। मापियां दे ताबिया ना रहो जी, ना पादरी दे ताबिया रहा जी, छोटियां नू दसे वड्डियां दे ताबिया ना रहो जी। ये कर्ज है, ये लानत है हमारे घरों पर, और हमारी जिंदगी पर भी कर्ज है। हमारे बच्चे हमारे ताबिया नहीं रहेंगे, क्योंकि मापे रब दे ताबे नहीं। वो आंदे ने फुफ्फो दे घर जाना जरूरी है, गिरजा आपां वेख लांगे। ये मापियां दी ताबियादारी है, रब दी ताबियादारी है। आपको पता नहीं है नुकसान कैसे होगा, जदों होएगा इकट्ठा ही होएगा, 5-10 लाख का इकट्ठा ही रगड़ा लगेगा, फिर वाह वांग वाह रौला होना। की होना? दुनिया च रब ताबियादारी सिखाण दिया, क्योंकि फरिश्तों ने नाफरमानी की, ताबियादारी से हट गए। आदम ताबियादारी से हट गया, जमीन पर शैतान उतरा, और शैतान ने इंसान को किसी के अंडर नहीं रहने दिया। कलीसिया पास्टर के ताबिया नहीं, पास्टर रब के ताबिया नहीं, और घर के अंदर आप देखें कोई एक दूसरे के ताबिया नहीं रहता। क्या रहता है? बच्चे अगर बड़े भाई छोटों को समझाएंगे, तू कौन ना मैंने समझाना, मैंने तो कभी अबे नहीं आखिर तू मैनू क्यों आने, ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? ये कर्ज है। ये क्या है? जो बच्चा बाप के ताबिया नहीं, बड़े भाई के ताबिया नहीं, इस पर लानत है। वह लाइफ में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मैं आपको रियल बता रहा हूं, कभी भी कामयाब नहीं होते ऐसे बच्चे। होना चाहिए आकड़, किन्ने चुकते ने, कितों को समझ आ रही? मन मैं दस दिया 100 रुपए की दिहाड़ी नहीं लाता, कप नूं ठुड्डा मैं नहीं पीनी क्या? तू की है, तू तेरी चेहरा दे वेख अपना, ऐसा है या नहीं? ये कर्ज है उस पर। शैतान ने लानत कर दी, सारी उम्र आकड़ च मरेगा। शैतान ने उस पर क्या किया है? कर्ज किया है। किसी को हेल्प मंगनी नहीं, तो मुंह बना के खलो रहना, ताकि दूजे मेरे ते तरस खान। मैं क्या भी तेरे ते कर्ज से, यह भी लानत है, ताकि दूजे तरस खान, तू ना मुंह हिलाई। कितनों को समझ आ रही है? साथ वाले से पूछे, कलीसिया ताड़ा शोर, क्योंकि ताड़ा रब सच्चा है। आगे सुने, खुदा इब्राहिम को बाहर ले गया। अब मैं थोड़ा टेलर ता देना, तुम थोड़े पोले हो जाओ। खुदा इब्राहिम को बाहर ले गया, सितारे दिखाए, चांद सूरज सितारे दिखाए, तेरी औलाद तेरी नस्ल इसी तरह से होगी। इब्राहिम, आगे देखें इब्राहिम क्या करते हैं। लिखा है और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। इब्राहिम मान गया, उन्हें कहा ठीक हो गया, पक्का हो गया, डन हो गया। की हो गया? पक्का हो गया। तू वहां मैनू औलाद देनी है, आपां नूं औलाद तुसीं देनी है, पक्का हो गया, डन हो गया, आपां तुहाडे ते ईमान ले आए, आपां तुहाडे ते। कलीसिया दी ईमान मेरा यीशु ते वे, ईमान मेरा, पर पानी ते दम करके पीना, पानी ते। ये कर्ज है। ये क्या है? दवा ठीक है भाई साहब, ठीक है, अपने अपने काम का अपना अपना टाइम होंदा है। मैं कहा तुसी वैसे ही सियाणे हैं, तुसी क्योंकि तुसी पागलपन च PhD की थी, किदे च? कर्ज है। आगे सुने, लिखा है इब्राहिम ईमान ले आया। ध्यान से इस रेफरेंस पर ध्यान करो।
और उसने कहा मैं खुदावंद हूं जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया ताकि तुझे ये मुल्क मिरास में दूं। मुल्क भी मिरास में तेरा है, मुल्क भी मिरास में तेरा है। बंदा पैली च कल्ला ही खलोता है, रब नूं आखे सारा शहर तेनू देना। किवें दी फीलिंग हुंदी है? मैंने लोगों से कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा चर्च होगा। कई मैनू आंदे यार पादरी का दिमाग खराब हो जाता, वह वेले इन्हां दियां साहब ला लै तू, ये ना कि मननी नहीं आपां किसे दी भी। आपां घर की दीवारों पर भी कर्ज होता है, आपकी घर की दीवारों पर भी शैतान चाहता है कभी आप पुराने घर से बाहर ना निकलो। सुनो ध्यान से, शैतान चाहता है आप कभी पुराने घरों से बाहर ना निकले। 3 मरले जगह च छोटे छोटे कमरे बनाएंगे, किन्ने एक एक मुंडा डक के बाहरों कुंडी ला के माई बूढ़े वेड़े च सवा देंगे। इंज हुंदा है या नहीं? किन्ने बच्चों ने मैं वेख्या विआह नहीं करांदे। एक दोस्त है, मैंने उससे कहा विआह नहीं करांदा, सौवां कित्थे, की करा? अम्मा अब्बा ते अगे वेड़े च सौंदे ने, दो कमरे 2 भरावां महल्ले ने, मैं कित्थे सौवां? ये कर्ज नहीं है? दीवारों पर भी लानत है। जब तक आप उन दीवारों में रहोगे, मैंने बहुत सारे लोगों को कहा घर से निकल आओ बाहर, घर की दीवारों पर भी लानत होती है, कर्ज होता है। आप माने या ना माने, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। घरों के अंदर भी कर्ज है, शैतान ने लानत कर दी, इन घरों से कभी बाहर ना निकलेंगे। आप जो गोल्ड पहनते हो, आपके गोल्ड पर भी कर्ज होता है। सो सही टूंबा तो लड़ाई होंगी घर च, अरे सिर लांडे मनन डाया। शैतान ने आपकी दौलत पर भी कर्ज किया है। वो कर्ज करता है कि इन्हां दे घर च पैसा वा, इहदे ते कर्ज करो, इहदे तो लड़ाई ना मुके। इस घर च दौलत आई है, इस दौलत की वजह तो लड़ाई रहेगी इस घर च। तुसीं आप ही आखोगे पैसे ते आए ने, स्यापा भी नाल ही आए है। गोल्ड घर में पड़ा हुआ, उस गोल्ड तो लड़ाई नहीं मुकदी। मेरियां टूंबा जिहड़ियां मैनूं पाईयां जो ते दिओ, अपनी अपने कोल रखो। अवे लो याद आउं ठीक है, अपने घर भी टूंबा हैं। आप वेख के बेगम नूं कह गिरजे च ला छे टाइम नाल ही, एवं से आपा प्यार रहे। नहीं समझ आ रही? मैं जो सिखा रहा हूं आप सुन देखोगे, आपके घर में जो दौलत है उस पर भी शैतान कर्ज करता है। मैं चर्च में इसीलिए आपको ये कहता हूं अपने फाइनेंस पर फायर प्रेयर करो, अपने फाइनेंस पर, अपनी दौलत पर फायर प्रेयर करो। शैतान आपके घर में जो रिज्क है उसको आपके घर में रिज्क देकर, तुहानू पता गवांढी सड़न लग पैंदे, सड़दे आ कि नहीं? हाँ, फिर आंदे ने जिद्दन ते साडी गड्डी आई उदन दी ते नज़र ही लग गई है। लगदी है कि नहीं? ते तुसी नज़र ठीक रखो ना अपनी, तुसी यसू ते नज़र रखो ते तुहाडीआं शैवां नूं नज़र ना लगे। कितनों को समझ आ रही है मेरी बातें? खुदा इब्राहिम से क्या कहता है? उसने कहा मैं खुदावंद हूं, तुझे कसदियों की ओर से निकाल लाया ताकि तुझे ये मुल्क मिरास में दूं। उसने कहा ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं इसका वारिस हूंगा? पहला ईमान ले आया, फिर नहीं मानता, आंदा मैनू किंज पता लगेगा मैं वारिस हां, मैनू किंज पता लगेगा मैं? मुझे खुदावंद ने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा चर्च होगा आपका। हुण मैं कहा कोई रजिस्ट्री तो कितों करा ना, मैनू पता तो लगे ना कित्थे ही, थोड़ी बहुती तो लैके देना फुट 1.5 जगह, फिर मैं मन्ना। आप इंज नहीं होंदा। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। आपको प्रूव करना है, मानना है कि खुदावंद है। जब मैं उस छोटे चर्च में था तो मैं कहता है आप इथों निकल जाना है, आप इथों निकल जाना, में टैलियां से निकल जाना। अब सुनो ध्यान से, यूट्यूब चैनल को मेरी फैमिली में, मेरे खानदान में किसी ने कभी खिदमत नहीं की कलाम की। मेरे घराने में, मेरे खानदान में कभी किसी ने कलाम की खिदमत नहीं की। जब मैं यूट्यूब चैनल बना रहा था, इस पर 1 साल परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैसे आए, किसी और काम खर्च होंगे, 1 साल परेशानियों का सामना। अब मैं जिस दिन सब अरेंज हुआ, पहली वीडियो को जिस दिन हम बना रहे थे, 3 दिन वो पहली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। सब कुछ था, लड़का राड़ लांदा सी जो वीडियो के उत्ते लगा होंदा लाइट वाला, राड़ डिंगा हो गया। मैनू वीडियो लांदा सर जिंदगी च पहली बारी वेख्या राड़ डिंगे होंदे, मैं इत्थे बड़ा कुछ डिंगा होना ते बड़ा कुछ सीधा होना है। अब ये कर्ज था, मैं बता रहा हूं, कर्ज विद प्रेशर। शैतान आपको प्रेशर देगा, आपको टेंशन में डालेगा कि ए किथे निकल चला। जदों मैं किसी को कहना ना बाहर निकलो, आप पर शैतान प्रेशर डालेगा, वो है अपने टब्बर चो किथे निकल चला जी, इनू फड़ो तू, इनू कह अम्मा नू पिछे फोन कराए, मां दी वह पुत्रा घर आ, वह तेरे तो बगैर गलियां घर सुंझे ते घर आके बाहर फिर वेला बैठा है। इमोशनल कर्ज, केड़ा कर्ज?
इमोशनल कर्ज आप पर वजन। फिर मैं आपको बता रहा हूं किसी ने भी ऐसा नहीं किया, फिर हम परेशान हुए। फिर जब यहां पर आए हमने एक प्रॉपर्टी को खरीदा, मैंने उसमें बताया था वो 23 मरले थी। मेरे खानदान में किसी ने इतनी जगह नहीं कभी खरीदी, हमारे घराने में कभी इतनी जगह किसी ने नहीं खरीदी। खिदमत करने वाले सब भाई मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन बतौर लीडर तो मैं ही खड़ा हूं ना। कभी भी इतनी जगह नहीं खरीदी। अब जगह को खरीदा हमने, 23 मरले ली, लेकिन वो जिसने दी उस जब बाद में पता चला वो जगह 20 मरले है। अब 20 मरले क्योंकि हमें जगह ज्यादा चाहिए थी, हमें जगह। अब उसमें परेशानियां, ये प्रेशर है। शैतान आपको प्रेशर देता है कि ये टेंशन में आ जाए। ये टेंशन तुसी जो घरों निकलते जो मोटरसाइकिल खराब होंगी ने कि नहीं निकलती है खराब, ये प्रेशर है। ये कर्ज आपको प्रेशर दे रहा है। लोग एक एक महीना कहते हैं चर्च जाना, जिदन जान गए उदन ही स्यापा, जिदन जान गए उदन स्यापा, जिदन जान गए उदन। ये कर्ज है। शैतान आपको प्रेशर देता है, ना 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 पुप्पो वाल चल, नाराज हो गई तो फिर की होगा, मामू वाल चल, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਲੈਣ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਤਨੋਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਜੇ ਤਰੀਕ 18 ਨਹੀਂ 19 18 19 19 18 ਢੀਠੀ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਚਲੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਾਣਗੇ? ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿਨ ਪਾ ਛੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਪੜਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਫੜ ਪਾਇਆ, ਟੱਬਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਦਿਨ ਲੈਣ ਚਲਿਆ। ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲਈਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਕੋ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਈਏ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ को लईदे ने। अब इब्राहिम उस पर ईमान नहीं ला रहा। इब्राहिम ने फिर खुदावन से कहा, उसने कहा खुदावन मैं क्यों कर जानूं कि मैं इसका वारिस हूंगा। प्रेशर आता है। खुदावन इब्राहिम से बातें कर रहा, इब्राहिम प्रेशर के अंदर है। खुदा तेनू कहता तेनू जमीना दा वारिस, इब्राहिम फिर कहता मैं कैसे जानूंगा। ये सारा टेंशन हुई, हमने उस जगह को कैंसिल कर दिया। वो तकरीबन 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, उस जगह को कैंसिल कर दिया। फिर हमने ये चर्च, आपने यहां से निकलने के बाद ये साथ ही चर्च की जगह उसको विजिट करना है, ठीक है। फिर हमने इसको लिया, जब इस जगह को लिया 2 वीक से उसका स्टाम्प नहीं हो रहा। क्यों भाई शाहदा से ही है 2 हफ्ते तो वो बेचारा वखरा परेशान है। मैं उन्होंने फोन करना है, भाई शाहद की मसला है। सर जी बंदे टाइम देंदे ने जी, ओ ये वो भी परेशान है। मैं जान गया, ये प्रेशर होता है। शैतान आपको कभी भी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पर जाने नहीं देता। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਆਖੇਗਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ, ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਯਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੂੰ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੱਡੇ 2-2 ਦਿਨ ਜੰਜਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, 3-3 ਦਿਨ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਘੰਟੇ ਡੇਢ 'ਚ ਕੰਮ ਮਕਾਓਗਾ, ਹਾਲ 'ਚ ਸੱਦੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਛਡਾਓ। ਵਿਆਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਘਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੈੱਡ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੇਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸ ਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੇਗਾ। कितनों को समझ आई? साथ वाले से पूछो। इसको उसने कहा ऐ खुदावन मैं क्यों कर जानूं कि मैं वारिस होऊंगा, मैं क्यों कर जानूं कि मैनू रजिस्ट्री कर लो, तो मैनू रजिस्ट्री कर लो सारी जमीन दी। फिर 2 वीक के बाद मैं रात को मैंने भाई शाहद को कॉल कर दी। मैंने कहा यार मैं भी आंडिया, तुझी गल करो। घर से निकले हैं, जब हम पहुंचे काम हो गया। 37 मरले आपके चर्च ने जगह खरीदी है 1 करोड़ 7 लाख। कितने की? 1 करोड़ 7 लाख की। ये कलीसिया की मिरास है, ठीक है। उसमें हमने 20 लाख दे दिया, 6 माह में हमने 87 लाख देना। हुण मैं खुदा नु कर रजिस्ट्री कर थले,
कोई फरिश्ता या जिब्राइल को चेक दे के कल थले बंदे जो मैं ना 1 करोड़ 7 लाख तू ही लईए ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਗੱਲਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ टुरे रहो। जो लोग इस चर्च के साथ जुड़े हैं, कितने लोगों का फाइनेंस बढ़ा? फाइनेंस, जिनका फाइनेंस बढ़ा था वो हाथ खड़ा करें, कैमरा घुमाओ, ये दिखाएं जिनका फाइनेंस बढ़ा है, रिस्क बढ़ा था, ये हाथ हिलाएं जरा। मैंने यहां पर कहा था जिस दिन हमने इस चर्च पर सेकंड इबादत की थी, खुदावंद ने कहा था खुदा लोगों के फाइनेंस बढ़ाने वाला है। एक बार फिर से हाथ हिलाओ जिनका फाइनेंस, रिस्क, पैसे बढ़े हैं। आप लोग नोट कर लो, ये बताए मैं आऊं कलीसिया नहीं समझता जिदा पादरी वधे कलीसिया ना वधे। अब लोग कई मैनू फोन करके पूछे ए अफवाह तो नहीं भाई साहब जी तुहाडे बारे सुनी है की है? मैं क्या अफवाह नहीं, ए फा हालेलुया। मुझे आपसे नहीं ये पैसा चाहिए, खुदावंद देगी। हालेलुया, खुदा करने वाला है। खुदा आप एक भी कर्ज अपने ते नहीं रहने देना। शैतान आपके हदिये पर कर्ज करता है। मुझे पैसे दिखाओ किसी के पास हैं 10 20 30 40। सुनो ये कैसे कलीसिया बीमार होती है, क्यों? आप एक देग चावलों की, मैं जब सुनता हूं लोगों से, सिर्फ 50 दे देते, मैं लोगों से सुनता हूं 1 साल हो गया देग देनी सी दिती नहीं जाती। पता है क्यों? शैतान आपके हदिये पर, आपकी शुक्रगुजारियों पर लानत करते हैं। यदि इन्हें एक देग देनी है, ये देने ना पावे देग, ये जाए का ले देन। जिदन देग जो के पैसे इकट्ठे करे उधर मुंडा बीमार कर दे, ये जाए का ले। शैतान आपके हदिये पर कर्ज करेगा, आप दोगे प्रेशर आएगा, दिया ही नहीं जाएगा। आप सोचोगे हाँ कढ़ना है, करो कढ़ना ही देना है, दिता नहीं जाएगा। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़ा करें जरा, मैं पता तो लगे मैं आप ठीक कह दे अवे लो और लो भाई शाह ही फड़िया गया देने की कोशिश। शैतान कर्ज करता है लोगों पर। आप अपने घर कमिटेड, आप कमिटमेंट करेंगे खुदावंद असीं तेनू देना है, उस दिन दिता नहीं जाएगा। ये आप लिख लो। आप कहें खुदावंद मैंने मंडे को तुझे 50 रुपए देने, कितने? मंडे के दिन आपसे 50 रुपए दिए नहीं जाएंगे, शैतान कर्ज करेगा। मंडे के दिन आपका प्यारा रिश्तेदार आपके घर आएगा और आपको कहेगा 25 रुपए मुझे दे दो। कई सिर लाया है, ਇਹਦਾ मतलब इंज होया है 25। आप सोचेंगे चलो मदद ही कर दी है, आया है बड़ा बंदा है, चलो खैर है, खुदावंद नूं फिर कर्ज है, बस वो गया टाइम, होण नहीं होण तुसीं अगर जान नहीं लगे। शैतान कर्ज करता है हमारे हदिये पर, हमारे फाइनेंस पर, हमारे 10% पर कि ये नहीं जाना चाहिए। मैंने पिछली मर्तबा आपको ये सारी चीजें बताने का मेरा पर्पस, ये सीखो आगे। लिखा है उसने कहा मेरे लिए 3 बछिया ले, 3 बरस की। जब इब्राहिम ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा, मैनू किवें पता लगूगा भाई तू मैनू ये जमीन देनी है। सुने ध्यान से, साथ वाले से कहीं जमीन की गल सुनी जरा, कि लैन तो दिल करता जमीना। जिन्हों दी शहरों च करोड़ों दी जमीना ने वेच के इतने खुलियां पैलियां च डेरे लाओ, आने वाले वक्त इतने जमीना नहीं लभनियां, तुहानू पैसा दे के भी नहीं लभनियां। जमीने खरीदो, वड्डे डेरे आके बनाओ, 2-3 घर बनाओ, खुले वेड़े विच मज्जां गावां बनो। ये वक्त आने वाला जो शहर च तुहानू दुध भी असल पीन नूं नहीं लभना, फिर तुसीं कहना काश कदी अपनी मझ हुंदी, फिर तुहाडी करोड़ों की जायदाद कौडियां दे भाव विकणी है। ये मैं रियल बता रहा हूं, आप टाइम आने वाला, परेशान ना हो। इब्राहिम को खुदावंद ने कहा 8वीं आयत, उसने कहा है खुदावंद खुदा मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूंगा। उसने उससे कहा मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया ले। क्या ले? इब्राहिम खुदावंद से जगह की रजिस्ट्री मांग रहा है। क्या मांग रहा है? आंदा रजिस्ट्री कर दे, नहीं तो स्टांप कर दे। स्टांप तो बाद इंतकाल कर दे, पर मैनू प्रूफ दे के तू मैनू जमीन देनी है, तू मैनू मुझे प्रूफ दे के तू मेरे लिए करेगा। खुदा, मैंने बहुत सारे लोगों को कहा जाओ ऐसा करो, और जाके फिर किसी और पास्टर को दुआ करा देनी, फिर मैनू फलाने खादम साडे घर है वो तो सानू यह कहते हैं। मैं जो कहता उंज कर लो, पर किसी दी मान लो सही, किसी दी मान लो सही, आप ही पता लग जाएगा तुम ठीक मनी है कि गलत मनी है। लिखा है 3 बरस की एक बछिया ले। अब खुदावंद उसको स्टाम्प पेपर करके देने वाला। क्या करके? स्टाम्प करके देने वाला। की करके? इंतकाल होने लगा जगह।
3 बरस की एक बछिया ले, 3 बरस की एक बकरी, 3 बरस का एक मेंढा, एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े कर दिया। कहां से? इब्राहिम पहले ही अकेया ही। खुदावन ने उससे कहा अगर तू चाहता है तो मेरे साथ अहद कर। क्या कर? कुर्बानी कर, और कुर्बानी से मेरे साथ अहद कर, कमिटमेंट कर मेरे साथ। एक बंदे ने मुझे रात को कॉल की, वो यूट्यूब पर मैसेज सुनेगा, उसने कहा पादरी साहब लॉटरी मेरी लगनी है। मैं कितने लाख दिए? 50 लाख दी। मैं खुदा ना कमिटमेंट कर ला, 25 तेरा 25 मेरा। कितना? नहीं ना हौसला पैंदा। लॉटरी भावें 50 साल ना लगे पर कमिटमेंट नहीं होंदी। कमिटमेंट नहीं ना होंदी। लॉटरी लाई किन्ने दी? 5000 दी ते 50 लाख दी लॉटरी है ते रब नूं तुसीं कह दो 25 तेरा ते 25 नहीं ना हौसला पैंदा। ਇਹੋ ही साडा मसला है, ਇਹੋ ही साडा। खुदा के साथ कमिटेड हो जाएं फिर आप देखें क्या होता है। खुदा ने इब्राहिम से कहा कुर्बानी ले आ मेरे साथ और कुर्बानी कर और मेरे साथ वादा कर, लेकिन इब्राहिम ने उनको दरमियान से काट दिया। कहां से? कभी कुर्बानियां वेखे सेंटर चो कटियां होन, दरमियान से कोई कुर्बानी होती है? इब्राहिम गुस्से में आ गया, उसको गुस्सा आ गया क्योंकि वो पहले ही नहीं मान रहा था। और फिर खुदा ने उसे कहा कि ऐसा कर। जब उसे ऐसा करने को कहा तो इब्राहिम ने उन जानवरों को दरमियान से, जानवर लेकर आया पर दरमियान से काट दिया। कुर्बानी कभी भी दरमियान से नहीं होती। कुर्बानी जब भी होती है जानवर को गले से काटा जाता है। ध्यान से सुनो, लिखा है उसने उनको 20 से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े के 7 के टुकड़े को 7 के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे और इब्राहिम उनको हाँकता। कुर्बानियां कर दी और परिंदे उन पर आ रहे हैं और लिखा इब्राहिम उनको हाँक रहा है। इब्राहिम उन पर हाँका रहा, लेकिन कुर्बानी करने के बाद उसे जलाते थे। इब्राहिम ने उसको जलाया भी नहीं। फिर सुनो, क्यों इस गलती के बायस इब्राहिम की नस्ल 400 साल गुलामी के अंदर जाने वाली है। आपको यह समझ आ गई तो ठीक है, वरना आप बाइबल क्लास में कर सकते हैं सवाल। इस मिस्टेक की वजह से उसकी नस्ल 400 साल गुलामी में जाने वाली है, अभी पैदा भी नहीं हुई। आपकी गलतियां, हमारे गुनाह जब हम कर देते हैं, हमारी जो नस्ल पैदा भी नहीं होती उस पर भी उसका असर जाएगा। उसने उनको दरमियान से काटा, कुर्बानियां करके लकड़ियों पर रखकर जला दी जाती थी। इब्राहिम ने कुर्बानियां करके उनके पास बैठा रहा। उनके पास आगे क्या लिखा है? हाँकता रहा। 12वीं आयत, सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी होलनाक तारीकी उस पर, बड़ी होलनाक तारीकी, प्रेशर उस पर। क्या है? इब्राहिम को खुदा के साथ चलते हुए 10 से 15 साल हो गए थे और खुदा ने उसको औलाद नहीं दी थी। इब्राहिम प्रेशर के अंदर था, उसको प्रेशर दे रहा था। जब आपको कुछ नहीं खुदा से मिलता उस टाइम लानते आकर आपको प्रेशर देती हैं। इन्नी देर तो तू दुआ करने, छड़ तू दुआ ना कर, छड़ रहन दे परा रोजे, इन्ने रोजे रखे रब तेन जवाब ते दिंदा को नहीं। ये कर्स है, प्रेशर है। कर्स आपको प्रेशर देता है। अब्राहम पर होलनाक तरीकी छा गई। आगे देखो क्या होने वाला है। लिखा है अब खुदावंद की आवाज, उसने इब्राहिम से कहा यकीन जान। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? यकीन जान, यकीन जान, यकीन जान। क्या लिखा है? यकीन जान तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। पहला रब उन्होंने ब्लैसिंग देन दिया ही, पहला रब उन्होंने तारे वहा के हनूक नू तारे वहाए, उन्होंने नहीं समझ आई। हनूक नू खुदा ने कहा जमीन देंगा, उन्होंने नहीं समझ आई। हनूक नू कहा तेन जमीन देंगा, इब्राहिम नहीं मन्या। उन्हें तारे वहाए, तेन तारियां वांगू औलाद देंगा, इब्राहिम नहीं मन्या। इब्राहिम, खुदा ने कहा चल कुर्बानी कर, चल की कर, कुर्बानी कर। कुर्बानी यह था, प्रॉमिस होने वाला था वहां पर। क्या होने वाला था? स्टाम्प पेपर होने वाला ही। स्टाम्प पेपर दे उत्ते गलती की ना कुर्बानियां जलाइयां। साडियां कुर्बानियां आदियां देगां दे चौल लैन दे ने, पकाए को नहीं। 15 महीने हो गए ने देग वास्ते। चने 1.5 महीने तो चने आते ने देग ली दिते, 6 महीने तो कुर्बानी कोल दिती नहीं। समझ आ रही है? अब खुदा ने उसे कहा तेनू पुत देने आ, तेनू जमीन आई, इब्राहिम नहीं माना। फिर खुदावन ने कहा कुर्बानी कर। कुर्बानी करके इब्राहिम उस पर उन्होंने पखी चलन दिया। की चलन दिया?
ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਬੋਟੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ शुक्रगुजारी थे मैं चलो जी मैं आवांगा शुक्रगुजारी में उन्होंने चिकन की देग बनवाई और वहां पर इबादत हो गई तो बाबे हरी देग ते खलो रहे हुण चौल आंदा पाओ बोटियां सैर ते करो आदतां वेख लो ते कुर्बानी किन्नू दित्ती है ये प्रॉब्लम है इब्राहिम यहां पर कुछ करने वाला है और उसको खुदा औलाद देने वाला है नस्लें देने वाला है खुदा ने उस पर कहा तेरी औलाद 400 साल गुलामी के अंदर रहेगी कितने साल बनी इसराइल 400 साल गुलामी के अंदर रही फिर खुदा ने मूसा को भेजा मूसा निकाल कर उन्हें लेकर आया ये आपको याद आएगी बातें बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक इब्राहिम की नस्ल ने यहां पर खुदावंद गुस्से में आ गया जे तेनू आना जमीना देनिया ने तू तां नहीं मानदा जे तेनू आना मैं तारियां वांगू औलाद देनी है तू तां नहीं मानदा जे तेनू आख्या कुर्बानी कर तू वो नहीं चज ना करदा हुण मेरी गल सुन औलाद ते तेनू देनी है पर तेरी औलाद 400 साल गुलामी च रहेगी किसनों को समझ आई गलती किहदी ही अजकल किन्हां दी हुंदी है अजकल मापे औलाद नूं ही की करदे रहिंदे आ नहीं सही बोलो की करदे आ लानत करते हैं यह भी कर्ज है क्या करते हैं ये ध्यान मैं आप बताने का मेरा पर्पस गया है ताकि आप सीखें इन बातों को हमारे ज़हीन बच्चे पागल क्यों क्योंकि कर्ज करता है शैतान हमने खुदा से कोई कमिटमेंट नहीं की खुदा के साथ हमारा कोई वादा नहीं है हमारे आबाओ अजदाद ने शैतान के साथ टाइम गुजारा है बेटियों के रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं कुछ घराने ऐसे हैं उनकी बेटियां जब शादी होती है तलाक होती है फिर शादी होती है दूसरी की शादी की फिर तलाक हुई फिर शादी होगी तीसरी की शादी की फिर तलाक हुई फिर शादी होगी एक ही बेटी दो तीन मरतबा समझिए मेरी बात को ये कर्ज है ये लानते हैं लोगों पर कलीसिया पर वो मानते नहीं पर वो मानते इन लानतों को हटाने के लिए क्या अब सुने यहूदा ने एक गुनाह किया था यहूदा 12 कबीले याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा था रिवर्स गेयर में यूट्यूब पर एक मैसेज था रिवर्स गेयर उसमें मैंने बताया था याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा जिसका नाम यहूदा था उसने पाप किया अपनी बहू के साथ जना किया उसके बाद ये जनाकारी की रूह जनाकारी की स्पिरिट ये कुव्वत उस नस्ल के साथ साथ नस्ल दर नस्ल क्योंकि शैतान ने यहूदा पर कर्ज कर दिया और उसकी नस्ल पर यह लानत चलती रही उसके बाद बुजुर्ग दाऊद उसी नस्ल में से पैदा हुआ था याद है आपको यहूदा के कबीले में से और उसको भी इसी कर्ज ने मारा दाऊद को किस कर्ज ने मारा जनाकारी के उसका बेटा उसके बाद पैदा हुआ था सुलेमान को भी इसी कर्ज ने मारा था खुदा ने उससे कहा दुनिया की हिकमत दुनिया की दौलत मैंने तुझे दी और 1000 बीवियां कितनी बीवियां काटने क्यों भाइयों ने पता है भाई बहुत ज्यादा ने 1000 बीवियां दुनिया भर की दौलत सुलेमान को बख्शी और पता उसका गुनाह क्या था उसका गुनाह क्या था गैर कौमों की औरतों से शादियां कर ली कर्ज हुआ उसी कबीले को आगे पढ़ते जाओ यही कर्ज अगर मां बाप ने माजी में जना किया है तो वो याद रखें ये कर्ज उनके साथ जाएगा उनके बच्चे भी ऐसा करेंगे अब हुआ क्या जब ये यहूदा के कबीले में से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए कौन पैदा हुए और यीशु मसीह दोपहर के टाइम कुएं पर थे और एक औरत वहां पर पानी भरने आई थी और जीसस क्राइस्ट वहां जाकर बैठ गए थे और वो औरत वो थी जिसने 6 शादियां की थी आप मुझे बताएं यीशु को देखकर उसकी सोच कैसी होगी समझ आ रही है या नहीं यीशु जिसने 6 शादियां पहले की हैं जीसस को देखकर उसकी सोच कैसी होगी लेकिन यीशु ने इस कर्ज को तोड़ दिया कैसे तोड़ा क्योंकि यीशु मसीह फास्टिंग किया करते थे क्या किया करते थे जीसस क्राइस्ट आगे 40 दिन का रोजा रखकर
शागिर्दों के साथ मुनादी कर रहे थे, और जब ये लानत, ये कर्ज जब यहूदा के कबीले से चला आ रहा था, यसु मसीह से जब टकराया तो यसु नहीं टूटिया, कर्ज टूट गया। यसु नहीं टूटिया, क्या टूटा है? आप इस हिकमत को सीखो जो मैं सिखाने की कोशिश करूं। हमारे आबाओ अजदाद ने ऐसा किया, आपके बच्चे करेंगे। मैंने यहां पर बहुत सारे लोगों को फास्टिंग के लिए बोला है कि फास्टिंग किया करो, इसीलिए बोलता हूं ताकि हमारी जिंदगी के कर्ज टूट जाएं, हमारी लानतें हमारी जिंदगी से चली जाएं, हमारी नाकामियां चली जाएं। बाप कामयाब है, बच्चे नाकाम हो रहे हैं, बच्चे नाकाम हो रहे हैं, आगे बहनें नाकाम हो रही हैं, भाई नाकाम हो रहे हैं, आपके बच्चे मैट्रिक के बाद पढ़ते नहीं है। ये क्या कर्ज है, ये लानत है। हम कहते हैं ओ मुंडे मोटरसाइकिलों के काम से पा दो। अच्छा उन्हें वो भी नहीं चज ना करना, मतलब तेन भुलेखा खाओ करना, उन्हें वो भी बड़ा खुश होता, अम्मा मैंने ओदी मोटरसाइकिलों के काम से टुर जा। सब कितों को समझ आ रही है? शैतान कर्ज करता है और खुदा सजा देता है। जब खुदा सजा देता है तो निकलने के रास्ते बनाता है ताकि आप निकल जाओ उस सजा से। लेकिन अगर शैतान के कर्ज के नीचे आप आ गए, आप उसके नीचे आ गए, तो परेशानियां पैदा होंगी। शैतान दबाव देता है। मैंने कहा हमारे कबीले में, मैं जिस चर्च से हूं, हमारे उस चर्च से, हमारे कबीले से, हमारे चर्च से कभी भी इतना बड़ा चर्च, इतने बड़े प्लान नहीं हुए। ये सारी डिस्टर्बेंस इसलिए यहां पर क्रिएट हो रही है। बच्चों ने मुझे कहा सर जी सुबह टेंट नहीं लगन दिया। मैं कहा चुप कर जाओ तुम, शैतान परेशानियां पैदा कर रहे कामों में। 2 महीने पहले ब्रदर अजमल को आपने यहां पर देखा था, सैटरडे की नाइट को उसके भाई की डेथ हो गई 12 बजे। सुबह शायरबानी थी, हमने खाना सब कुछ रेडी कर दिया, 12 बजे उसकी डेथ हो गई। अब क्या करना है? फिर रात को हमारी भाई से बात हुई, और 1 वीक पहले हमने कहा था इबादत होनी होनी है, चाहे कोई मर जाए, जो कुछ भी हो। अगले नेक्स्ट वीक में ठीक 12 बजे रात को डेथ होगी। अब हम बैठ गए कि इबादत करें या ना करें। तो वहां पर हमने भाई से बात की और मिलकर कहा इबादत सुबह होगी, आपको यहां पर मीटिंग चलानी है। और सुबह हमने इबादत की, खाने को ब्रेक किया, और फिर हमने उसके बाद जनाजा किया। ठीक 2 महीने के बाद कल शाम 8 बजे फिर उसकी मदर की डेथ हो गई है। और कल उस बेटे के 40 डेज वो फास्टिंग में था, 40 दिन का रोजा था। और कल वो रोजा खोलकर खाना खाकर अपनी मां को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल जाकर उसकी मां खुद उससे कहती मुझे बाइक से उतारो, मैंने यूरिन के लिए जाना है, फिर अंदर डॉक्टर के पास जाएंगे। वो यूरिन के लिए गई, और जब उसने जाकर उस डोर के पास बैठ गई, वहां पर उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। सुनो ध्यान से, आप इसको मजाक मत लो, कोई समझे या ना समझे, क्योंकि यहां जो कुछ हो रहा है आप देखोगे एक दिन खुदा का जलाल, आप देखेंगे खुदा की एक दिन कुदरत। शैतान कर्ज करता है, प्रेशर डालता है, आपके हालातों को टाइट कर देता है। ठीक उसी तरह से कल भी हुआ। कल एक बच्चा 40 दिन का रोजा रखकर 40 दिन की फास्टिंग करके रोजा खोले, खाना खाए, और शाम को अपनी मां को हॉस्पिटल में लेकर जाए और उसकी मां वहां पर मर जाए। आप मुझे बताएं खुदा के बारे में वो क्या सोचेगा? खुदा के बारे में मैंने खुद 40 डेज की फास्टिंग की, 1 दिन रहता, 2 दिन रहते थे। मेरा छोटा बेटा कहां गया? उसका एक्सीडेंट हो गया, स्वेयर एक्सीडेंट हुआ। आप क्या समझते हैं? लोग जब खुदा के साथ चलते हैं और उनके साथ जब ऐसे हालात क्रिएट होते हैं, लोग उनको मजाक करते हैं, हुटिंग करते हैं, ऐत बड़ी दुआ करता है। ये आप नहीं जानते कौन किससे लड़ रहा है, कौन कैसे कर्सी से लड़ रहा है, कौन कैसे हालात से लड़ रहा है। आप डॉक्टर के साथ लड़ सकते हो, आप अपने मामू फुफ्फड़ के साथ लड़ सकते हो, पर शैतान के साथ आपको लड़ने के लिए खुदा की ताकत चाहिए। किसकी ताकत चाहिए? खुदा की ताकत चाहिए, ताकि आप लड़ सको। और खुदा की ताकत लेने के लिए, ऐसे कर्सों को तोड़ने के लिए, ऐसे कर्सों को आपने कभी देखा होगा, दादियां च एक मुंडा कुवारा रह गया, अगों ਉਹਦੇ पुत्र ਦੇ बच्चे ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰਾ रह गया, अगों ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰਾ रह गया। शैतान ने कर्ज कर दिया इस टब्बर च एक कुवारा ही रवे करेगा। एक ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, कदी ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ दुआ करो ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ ਕੀ ਹੈ, करांदे रहो, जिथों मर्जी जाओ के दुआ कराओ, इंडिया चो करो भावें पिशौर चो कराओ, जा हो गया तो मैनू फड़ लियो जी। फिर आंदे हो रहे है ही नैश, हो रहे है ही की, और पाई की नहीं। फास्टिंग करो, क्या करो? फास्टिंग करें ताकि कर्ज टूट जाए। आप लंदन, अमेरिका, रोम, पेरिस घूम के आते हो, फिर भी खाली रहते हो, कर्ज है। शैतान आंदा जिथे मर्जी जाओ, तुहाडा घर कदी भरन नहीं देना। हुंदा कि नहीं है जी? घर तुहाडा कदी, बापू की जेब च कदी 50,000 हुंदे ही,
हुण 50 रुपये होंदे ने ते बापू घरों बाहर नहीं निकलदा। कर्स ने उसको मार दिया, कर्स ने उसको। आप इस भेद को समझो, खुदा सजा नहीं देता, खुदा सजा देगा तो आपको निकाल लेगा, लेकिन अगर हम शैतान के हथे चढ़ गए तो शैतान कर्स करता है। लानतें नस्ल दर नस्ल चलती जाएंगी, नस्ल दर नस्ल। कितने लोग बच्चे कारोबार कर रहे हैं, आप फास्टिंग के अंदर हो, खड़े हो जाओ, कितने दिन की? ये देखें, इन्हें गिरजे च कलाम नहीं सुनाना, ए मुंडे ने गिरजे च कलाम नहीं सुनाना। बिजनेस करता है, कस्टमर से बात करता है, ओके होती है, कस्टमर ही भज जाता है। की भज जाता है? बिजनेस की बात ओके होती है, कस्टमर ही भज जाता है। मैनू कहना पादरी साहब मैनू कोई समझ नहीं होती। मैं आख्या हुण फिर कर लो जो कुछ करना जी। इसने यहां कर गाना नहीं है, कलाम नहीं सुनाना। 40 डेज की फास्टिंग में मैंने बोला करो फास्टिंग, रोजा रखो, तोड़ो इस कर्ज को, इस लानत को तोड़ डालो यीशु मसीह का नाम लेकर। और भाई तुहाडे बच्चे घर च फास्टिंग करने ने, खुदा दा खौफ खाइए, उन्हां दी मदद करो ताकि लानत टुट जाण साडे सिरां ते। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? सारा टब्बर रल के कमांदे आ, सारा टब्बर रल के कमांदे आ ते एक घर चलांदे आ। तुसी एक मुंडा यस्सू दे कोल बिठा दिओ, ओ मुंडा सारा जग चला के तुहानू दसेगा। मेरी बात समझ आ रही है? फिर पता की मैं राती दुआ करना ते है वा, मैं करना ते है वा, ते चलन कार नहीं दिया देखो, तू केड़ी दुआ करना, तेरे भलेखा नहीं? शर्म आती है जब लोग कहते हैं मैं सुबह दोपहर शाम दुआ करता हूं पर मेरी टेंशन नहीं मुकन दी है। आप एक साथ वाले को खड़ा करो, आप कितने दिन की फास्टिंग में हो? ये देखें, ये है ना 40 दिन जोगे। ये बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में 40 डेज फास्टिंग करेंगे, मुर्दे जिंदा करेंगे क्या ये? ते जेडे इत्थे खलोण वाले ने तंदूर दियां रोटियां खा के आंडे ने, मैं खिदमत करनी है, मुंह वे लो खिदमत वाला। ये बिजनेस करेंगे, 40 डेज भुख बैठे ने। और कितने क्या मूस कितने खिलौता है? कितने दिन का ही रोजे में? खड़े हो जाओ, रखे थे कि नहीं? रखे ही नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े तो अब खड़े रखते हो कि नहीं? ये देखें, इसकी तरफ देखें, इधर मुंह कर, आ गिरजे ही नहीं आउंदा। ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਕਰ गिरजे, गिरजे आउण लग पिया, टुरन लग पिया, रब दी मनन लग पिया। खुदा ने उसको 12,000 पीस का ऑर्डर दिया ताकि काम करे। मामू खड़ा हो जाए, अरशद भाई खड़े हो, आप इधर आओ जरा, एक टेस्ट मनी ध्यान से सुननी है आपने। इनकी बीवी 3 साल बीमारी के बिस्तर पर रही, इनके घराने में कर्ज था, इनके दादों में हर किसी की दूसरी शादी होती थी, हर किसी की बीवी मरती। ऐसे भी घराने हैं जिन्हां दे घरां च कुड़ियां बाहरों आउंदियां ने ते आके मर जांदियां ने, इंज दे भी टब्बर तुहानू लभणगे। आप जरा रूटीन बताएं दादा की, कैसे 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 जरा बताएं, फिर मैं बात करूंगा। नहीं छेती शार्ट कर दी है। अच्छा, जब दादा की जब शादी हुई तो दादा की भी जो मिसेस थी उनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद वालिद साहब की जब शादी हुई उनकी मिसेस की भी डेथ हो गई, उन्होंने भी दूसरी शादी की है, दादा की भी दूसरी शादी हुई थी, चाचा जी हैं उनकी भी मिसेस की डेथ हो गई, ठीक है। और जब मैंने पाल साहब से ये कलाम सीखा, समझा कि ये तो हमारी जिंदगी में कैसे चल रहा है, सारे खानदान में ये कैसे चल रहा है, ठीक है। तो फिर इसके एन मुताबिक जब मैंने दुआ करना शुरू की तो फिर मेरी मिसेस की भी काफी ज्यादा कंडीशन क्रिटिकल। 3 साल क्रिटिकल कंडीशन, औलाद भी नहीं है। बीवी कितने, बीवी भी खलोई जाए, आज कितने गई है बीवी आ तो साडी सीवी, इधर खड़े हो जाए। ये देखें, ए कुड़ी बेचारी तीला हो गई सुक के, आपा तो दुआ कर करके थक गए हम। ध्यान से सुनो इस टेस्ट मनी को। चलो आज लगे हाथ इन्हों की भी टेस्ट मनी चढ़ गई जी। इधर आए जरा, नदीम भाई तैयार रहो, कर्ज टुट दे के इधर आए, साथ खड़े, सज्जे हाथ खलोया करो, खब्बे हाथ चो कड़ छड़ दे जी। चलें जी, ये इनकी मिसेज है, ये बिस्तर पर पड़ी नजर ही नहीं आती थी और रात को 12 बजे मुझे कॉल करता था, भाई साहब की करिए, प्रेयर करनी है, कुछ भी नहीं, ना डॉक्टरों को समझ आती है, दवाइयां तक्के पैसा सब कुछ उजड़ गया। लास्ट 2000 बचे थे, प्रेयर कर करके। अब आगे शेयर करें जी जी जी, दसो फिर। मिसेस की काफी क्रिटिकल कंडीशन, तो तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए थे जो मेरे पास, मेरे अपने बैंक अकाउंट में, वो सारा कुछ उजड़ गया। और साथ में 3-4 साल
जो बीमारी के साथ फाइट करते रहे, उसके दरमियान जो कुछ कमाया वो भी सारा कुछ उजड़ गया, ठीक है। तो इसके बाद आखिरी तकरीबन 2000 रुपये मेरे पास रह गए। तो मैंने आसमान की तरफ मुंह उठा कर खुदा से कहा, खुदावन जी यहाँ से बेगम जो करो तो यहाँ से जो ना मेरे घर पे कोई बंदा कर्ज लेना कोई भी आए, बस खत्म होगा, बस जो कुछ हो सकता है ना वो मैं कर लिया, बस होने से मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद खुदा ने मिसेज को खुदा ने बहाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जिस जिंदगी के लिए हम लोग दुआ कर रहे थे कि खुदा मिसेज को जिंदगी दे दे, उस जिंदगी में से खुदा ने एक और जिंदगी खुदा ने पैदा की, और खुदा ने ये बेटा मुझे अता किया। आप समझ रहे हैं? ध्यान से सुने। इनका जो दादा थे उनकी मिसेज मर गई, उनकी दूसरी शादी हुई। वालिद साहब की मिसेज मर गई, उनकी दूसरी शादी। फिर इनकी लाइफ में बेबी नहीं था 8 साल। फिर ये बीमारी से लड़ते रहे, प्रेयर करते रहे, रोजा रख कर दुआ करते रहे कि खुदा मेरी बीवी को जिंदगी दे। आज खुदावन ने इस जिंदगी में से जिंदगी दी है। हालेलुया। कर्सिस को तोड़ने के लिए आपको फाइट करनी है। आपको क्या करनी है? फाइट करनी। इतला तुसी भी थैंक यू जी। यदि बर्थडे सी आज असी कैंसिल की थी, नेक्स्ट करेंगे। चल रहे जी। समझ आइए? कितनों को समझ आइए? मेहनत करनी पड़ती है। आप इंडिया जाएं और भाई हैं ये आपके सामने हैं, इन्हों के मापे आते ही फलाने था जाओ दुआ करा ला। इतनी फाइट करने के बाद और सब कुछ लुट जाने के बाद आज फिर खुदा ने उनको सारा कुछ वापस दिया। हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। किसी से कहो ना रोजा रखना है, वो नहीं 15,000 की गड्डी करा के तो दुआ कराने चले तार 1.25 रुपये का रोजा नहीं रखिया, 1.25 लाख उत्ते ला लिया, रोजा नहीं रखिया। आप मेहनत करो। पूरी पूरी फैमिली दुखी होगी, पापा नूं हुज्जा मारेगी, पापा पैसे को नहीं, पैसे लियाओ असीं शूत लैणे ने। भाई सारा टब्बर रोजा रखो, दुआ करो, लान तक टुट जानी यसू दे नाम ते। हालेलुया। ठहर जो सही सुनानी तो गल तो छेती भी। 6 साल की उम्र में पहली बार मैंने सेक्स किया था। जब मैं 6 साल की उम्र में वो कहते मैंने पहली मर्तबा बदकारी की थी। और इतने लोगों के सामने खड़े होकर इकरार करना मुश्किल काम है, क्योंकि ਅਸੀਂ मीसना गुनाह करना पसंद करते हैं। किसी को पता ना लगे, पता तो लग ही जाता होंगे ना। अरशां रहे 6 साल की उम्र में बोलते मैंने बदकारी की थी। आगे और रेगुलर करता ही रहा और इतना ज़्यादा बीमार रहा कि हमारा पैसा बहुत जो है ना बीमारी में इन्वेस्ट हुआ। और मेरी वालदा जो है दरबारों मज़ारों पर भी मुझे लेकर गई। बहुत जगह हमने जो है ना दरबारों मज़ारों पर भी धक्के खाए और ख़ुद भी दुआ करते रहे। और ये लानत जो है ना छोड़ ही नहीं रही थी। और फिर जब भाई से मुलाकात हुई तकरीबन 2 साल पहले, तो फिर इनसे मैं सीखता रहा कि कैसे दुआ करनी है। और ये सिखाते रहे कि फायर प्रेयर के साथ जो है ना दुआ करनी है। फायर प्रेयर के साथ मैंने फाइट की है इस लानत के साथ। और शुक्रगुजारी है खुदावंद की कि मैंने पिछले संडे अपनी टेस्टमनी दी थी कि अब मैं इस लानत से छूट गया हूँ। हर साल बीमार होते थे, हर साल बीमार होते। ध्यान से। और इनका ये जो हिस्सा था, ठीक है, ये अफेक्टेड था, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरी उस आदत की वजह से, उस गुनाह की वजह से है। मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूं, बहुत सारी बीमारियां आपकी आदतों की वजह से हैं। आप आदतें छोड़ दे, बीमारी छूट जाएगी। बंदे ने प्रेयर की है, अगले साल बीमार नहीं हुआ। सालाना लानतें आती हैं हमारे घर में, साल के बाद हमारे घर में बीमारी आती है, साल के बाद आपके बच्चे बीमार होते हैं, साल के बाद आपके घर में लानत आती है। लोग रोते हैं पिछले साल वड्डे दिन ते भी हैं जी सी, जब साडा ते वड्डा देने जी। कर्ज किया है शैतान ने आप पर, लानत किया। बंदा मुझे कहता है, मुझे ये कह रहे थे भाई साहब ऐत का मैं बीमार नहीं होया। और मैं आख्या तेरी जान छुट गई है, तेन पता नहीं लगा। हालेलुया। जदों ताड़ी जान छुटेगी तुहानू पता भी नहीं लगेगा। ताड़ी जान छुटेगी तुहानू पता भी नहीं लगेगा। नूक तू बह जा, इब्राहिम का किस्सा मुक गया। समझ आ रही है? आप फाइट करना सीखें, स्ट्रगल करना सीखो, मेहनत करना सीखें ताकि हमारी जान छूट जाए। मैं खिदमत किया करता था, मेरे हम खिदमत दोस्त, इवन उस्ताद भी 15-15, 20-20 लोग सामने बिठाकर उनको इबादत करते हैं। आज भी वो ऐसा कर रहे हैं, पर मैं अपा इंज नहीं करता। मैं क्या खुदावंद इंज क्यों होंदा है? तू आना तेरा कलाम सच है, बर हक है। अगर मैं कलाम सच्चा सुनाना तो सुनने वाले लोग उन्हें कहा जिवें दे तेरे रूहानी उस्तादा नू मसला उंज दई। मैंने पहले कहा प्रीस्ट पर भी कर्स होता है। जैसा आपका उस्ताद होगा वैसे ही आप होगे। आपके प्रीस्ट पर भी कर्स होगा। आप मानेंगे नहीं, पर मैं मनवाऊंगा तो फिर ही यहां से जाने दूंगा ताकि आप माने। आपका चर्च नहीं तरक्की करता, कर्स है।
आपकी लाइफ तरक्की नहीं करती, कर्स है। आप इस पर काम करो, काम करो। बच्चे पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं, पैदा होते हैं। कुछ घराने ऐसे जिनके घरों में सिर्फ लड़के ही लड़के होते हैं, लड़के ही लड़के। कुछ घराने ऐसे जिनमें सिर्फ बेटियां ही बेटियां, बेटियां ही बेटियां होती, वो बेटे की तलाश में। ये सब वो चीजें हैं जिन पर आपको काम करना है, वर्क करना है, खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करो। फिर मैंने जब खुदावंद में आया, कलाम सुनाता रहा सुनाता, पर लोग नहीं बढ़ते थे। मुझे भी खुदावंद ने कहा तू भी कुछ कर, एक्स्ट्रा कर अपने उस्तादों से, हट कर अपने उस्तादों से। जब ऐसा किया, करने के बाद मैंने भी 40 डेज फास्टिंग शुरू कर दी। रोजा मैं रखा करता था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 40 दिन मैंने कभी रोजा नहीं रखा था। लेकिन मैंने ये काम शुरू किया, खुदा ने लोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। खुदा ने कहा आप क्या समझते हो, तू पादरी बन गया। जेड़े लोग घरां च टुरने ने, वो बरकत वाले नहीं हुंदे, उन्हां नूं शैतान घरां च डक के बिठा सकदा। तू अपने घर च कर दुआ, तू अपने घर च कर दुआ। हुण तू किते नहीं जाना, तू मनादी बंद कर, अपने घर च रोजा रख के तू अपने घर च करनी है दुआ। शैतान के लोग आपके घरों में आते हैं, आते हैं नहीं आते ना, रास्ते बंद कर देते हैं, हमारे रास्तों पर कर्ज करते हैं, हमारे रास्तों पर लानत करते हैं। आप घर से निकलोगे, गाड़ी खराब, हुण असीं रक्शे ते जाइए, मैं हुण तुहाडे लई हवाई जहाज कलाइए। आपने शैतान को मारा नहीं है, पैदल चलना शुरू कर दो, पैदल चलना शुरू कर दो, शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। शैतान, आपने रोजा रखा, कुछ लोग कहीं रोजा टूट जाता फिर फोन कर दे, भाई साहब रोजा टूट गया, कोई मसला तो नहीं। मैंने कहा आज रोजा टूटिया, कल फिर रखो, फिर टूट गया, परसों फिर रखो, फिर टूट गया, फिर चौथ रखो, फिर टूट गया, 5वें दिन फिर रखो, फिर टूट गया, 6वें दिन फिर रखो, फिर टूट गया, 7वें दिन फिर रखो, फिर टूट गया, 8वें दिन फिर रखो। एक न एक दिन जरूर जुड़ जाएगा, एक न एक दिन। तुसी टुटण तो परेशान ना हो, आप टूटने से परेशान ना। टुटते आपां कदों दे गए हैं, टुटते आपां दुखां सानू थोड़ा तरोड़िया, भुख सानू थोड़ा तरोड़िया। जे दुख ने नहीं तरोड़िया, भुख ने नहीं तरोड़िया, तो भैन भरा तरोड़ गए ने। इंज है या नहीं, भैन भरा तरोड़ गए। जे भैन भरावां नहीं तोड़िया तो कोई खादम आ गए, टुटते आपां पहले ही गए हैं। जिन्हें जुड़ना रब कोल आ जे, जिन्हें जुड़ना है रब कोल आ जे। पैसे भी जोड़ देंदा जे, टेप नहीं लांदा, पक्के टांके लाऊगा, रिजक आउंदा रहूगा। आख्या उत्ते लिखिया तेरे को रखण लई थां नहीं होएगा, तेरे को रखण लई थां नहीं होएगा। जेब च 1800 रुपया ते अब्बा कदी ओनू इंज करदा, कदी इंज करदा, कदी इंज करदा, इंज करदा, ओनू लुकांदा, एवें मुक जाना, एवें। हालेलुया। फाइट करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करें। कंबल तान के मीठी नींद मत सो, कंबल तान के मीठी नींद मत सो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये सारी बातें मैं आपको कहां से सुना रहा हूं, बाइबल से सुना रहा हूं। जिन लोगों ने कर्सिस को तोड़ा उनकी मिसालें दे रहा हूं, जिन्होंने वर्क किया खुदावंद पर उनकी बातें सुना रहा हूं, जो काम कर रहे हैं, मौजूदा सिचुएशन में भी काम कर रहे हैं, उनकी बातें सुना रहा हूं। एन वक्त पर शैतान आपको प्रेशर देता है, प्रेशर ऑफ कर्स। कर्स एन वक्त पर आपको प्रेशर देना शुरू कर देगा, डिप्रेशन में डाल देता है। छड़ परा रहने दे, छड़ परा रहने दे, इंज ना कर। आप कोई भी काम खुदावंद के लिए करो, आसानी नहीं होता। कोई भी काम, चर्च जाना आसान नहीं है, शुक्रगुजारी करना आसान नहीं है, दुनिया से कोई भी काम आसान नहीं। एक मिसाल सुने, साथ वाले से कहें मिसाल सुने। एक डब्बा उठा कारलस में, कोई भी छोटा जा, ये वाला उठाओ, इधर रखे सामने, उधर सामने रख दो। ये क्या रखा है जी सामने देखें, इसके अंदर मिठाई है। और मैं फिर सुने, दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है। जेडे लम्बे पै कर होया वेंदे रहिंदे ने, मैं वेख्या मेरे अगे क्राउड बैठा है, तो मैं उन्होंने पे कलाम सुनाना, मैं क्या इंज ही क्राउड वेंदा रही, कलाम ना तू कभी भी सुनाया। कभी भी ऐसा नहीं होता। आपको मरना है खुदावंद के अंदर आकर। सामने मिठाई पड़ी है, अब मेरा दिल कर रहा है खाने को, मैं कैसे खाऊंगा? करन दिल डिया ते चलन पैर डे, चलन पैर डे ने, पैर इहदे कोल आ गए ने, पर पैर इहनूं खा नहीं सकते। पैर इहनूं करन दिल डिया, चल के पैर आए, पर पैर इहनूं खा नहीं सकते, दिल इहनूं खा नहीं सकते। फड़िया हत्थां ने भी, फड़िया पर हत्थ भी इहनूं, करन दिल डिया, चल के पैर आए ने, फड़ हत्थां ने लिया, पर हत्थ इहनूं खादा मेरे मुंह ने, खादा मेरे, पर मुंह इहनूं रख नहीं सकदा। रखिया मेरे ढिड ने, किने ढिड च जिन्हें रखिया, नजर आया की खादा? तानू
कदी भी रब नज़र नहीं आता जिस रब ने तुहानू अपने अंदर रखे है। तुहानू कदी भी रब नज़र नहीं आता जिन्हें तुहानू अपने अंदर रखे। जेड़े रब दे अंदर रहिंदे ने उन्हें दिल दियां मुरादां पूरियां करदा। फिर सुनो मिसाल को। दिल खाने को कर रहा है पर दिल खा नहीं सकता। चल के कौन गए ने? पैर गए ने। पैर खा नहीं सकते, फड़िया किन्ना ने? हत्था ने फड़िया पर हाथ खा नहीं सकते। खादा किने? मुंह ने खादा है पर मुंह इनू रखिया किने में? पेट ने रखिया। किने रखिया? ना दिल ने खादा है, ना पैरां ने खादा है, ना हत्था ने खादा है, ना मुंह ने खादा है। खादा किने में? ढिड ने। असी रब चो निकले हाँ, आपां रब च वापस जाना। आपां रब चो निकले हाँ, रब च वापस जाना। ए रिजक मिट्टी चो निकलिया, हनेरे चो रिजक निकलिया ते हनेरे च वापस जाना। हनेरे चो निकलिया मिट्टी च, मिट्टी पुट्टो थल्ले की निकलदा? रिजक हनेरे चो निकलिया ते हनेरे च इन्हें वापस जाना। आपां रब को निकले हाँ ते रब कोल वापस जाना। रिजक चिक्कड़ च उगदा। सुने ध्यान से, रिजक चिक्कड़ च उगदा। किदे च उगदा? चिक्कड़ च उगदा। ज्यों ज्यों उगदा उत्ते सिट्टे लगदे ने कणक दे, उत्ते मुंजरां लगदियां ने, ठीक है। उत्तों ला के आपां खाने, और साफ सुथरे हुंदे ने, चिक्कड़ वांगू नहीं। असी पैदा चिक्कड़ च होए, पैदा गुनाह च होए, खुदा दे कलाम नाल आपां साफ हुंदे जाना, मुबारक फल बनना है, ताकि खुदा दी बादशाही च फरिश्ते सानू खाण लई आ जाण, उत्ते आ जाए। हालेलुया। आप समझो, नफरतें करने से कुछ नहीं होगा। जो लोग आपको सही नहीं ना समझते उनसे दूर आकर उन्होंने मिल के बाद 2 दिन डिप्रैशन आई रहिंदा। चंगा हुंदा ते जांदा ही ना, मिल के ते आए टेंशन ही वधा लईए। जिन्हां दी वजह नाल तुसीं टेंशन च रहिंदे उन्हां दे कोल ना जाया करो। मिल के जो दिल सड़ना है तो मिले क्यों? ये सारी बातें इस कलाम के अंदर हैं। सारी बातें किसमें हैं? ये सारी बातें इस कलाम के अंदर हैं। मैं उन्हां लई एक शेर है जेड़े मैनू चंगा नहीं समझदे, जेड़े मैनू उन्हां लई एक शेर है, ये उनके लिए। तेरे पास आकर भी खाक बन गए हैं हम, तेरे पास आकर भी खाक बन गए हैं हम। लोग देखकर थूक देते हैं हमको, लोग देखकर थूक देते हैं हम पर। ऐसा लगता है जैसे फटी पुरानी पोशाक बन गए हैं हम। तेरे पास आकर भी खाक बन गए हैं हम, लोग देखकर थूक देते हैं हम पर। ऐसा लगता है फटी पुरानी पोशाक बन गए हैं हम। शाहद भाई ए हजूम वेख के इंज लगता है बड़े खास बन गए हैं हम। समझ आई कि नहीं? ये उनके लिए है जो मुझे अच्छा नहीं समझते, ये उनके लिए जो मुझे, क्योंकि मेरे तो नफरत करने वाले भी बड़े ना और की सुनांदा रहिंदा, लोकां नूं बिठा छड्डदा 1.5 घंटा और की सुनदे ने दे कोलों। पर मैं कहना जिन्ना जिन्ना सुनी अज तक बरकत पांदे ने पे, जिन्ना जिन्ना मन्नी अज तक बरकत पांदे ने पे। हालेलुया। आप मानो आप ब्लेस हो गए। आप पर एक टाइम आएगा, सियाल कोटी एक दिन बनन गई यसू दी वोटी। कितनों बनन गए एक दिन यसू दी। आप तैयार हो जाएं, आप रेडी रहें। आप तुसी इत्थे मेले जेड़ा गरीब इस कलीसिया च बैठा परेशान ना हो, एक दिन इस कलीसिया च गड्डी लेके जाओगे। ये मैं आपको कह रहा हूं, आप मानो, इस बात पर यकीन रखो। बस अपने आप को वफादार बनाओ, चलते रहो। थोड़ा टाइम है, बहुत लंबा टाइम नहीं, अनकरीब ऐसा आने वाला है। आप बड़े बड़े कामों को यहां पर देखोगे। बस फास्टिंग करो, प्रेयर करो, अपने घर के अंदर फाइट करो और इस कलाम की ताबेदारी करो। सदके जावा इस कलाम दे जेड़ा बदनाम सरेआम होया है, सदके जावा इस कलाम दे जेड़ा बदनाम सरेआम होया। इस किताब नूं लोकां थुकिया, इस किताब नूं लोकां टॉयलेट च जाके सुटिया। सदके जावा इस कलाम दे जेड़ा बदनाम सरेआम होया। पर सदके जावा मैं 100 वारी इस कलाम दे जिदा पैगाम दुनिया ते सरेआम होया, दुनिया ते सरेआम हुआ। आप जितने बदनाम हो गए उतने ही कामयाब हो गए। पर खुदावन में बदनामी सीखो। आप खुदावन की वजह से अपना घर छोड़ोगे, फिर खुदावंद आपको देगा। इब्राहिम वांगू ना करे, इथों निकल गए ते अगों होरे लभना के नहीं, मैनू रजिस्ट्री करा के दे, मैनू तू समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नस्लें सजाएं पाती हैं। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? कितने लोग तैयार हैं कि आप जंग करांगे, आप जंग करनी। ताडियां नस्लां ताडे वेड़ियां च खेडणगियां, जवान होणगियां, पास होणगियां, डॉक्टर बनणगे ताडियां नस्लां च। लोग रिश्ता नहीं हुंदा, रोण दिया मेरा रिश्ता नहीं हुंदा। मैं तेनू की है, तेरा नहीं हुंदा ते तू क्यों निगाह है?
बाइबल में लिखा जिसे बीवी मिली उसे तोहफा मिला। मैं आख्या तेरा तोहफा यस्सू कोल ते जा उहदे कोल आया, तू लोकां कोल अब ये रिश्ते कराने वाले को जांदे ने। मुंडा वेख लो, वो अफसर उन्हां दे ओहदे कोल खलोएगा, ओ वेख ठीक है मैं कोई वेख नहीं है रिश्ता इहदे लिए। ओ सर जी जिसे बीवी मिली उसे यस्सू कोल जाओ, अपना तोहफा लैके ते घर आओ। हालेलुया। एवें जान के तक्के नाल ही पैठे डे खांदे ने, दुखी होए ने, परेशान। जीसस के पास बैठना सीखो, उसके साथ टाइम गुजारो। उसने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार, कुल इख्तियार किदा, बस पैसों का इख्तियार ना उन्होंने दियो जी, कुल इख्तियार आपको उसको देना है, अपना टाइम देना। आप अपना टाइम दो, अपनी फास्टिंग दो, आप खुदावंद से मोहब्बत करो। आपके ज़हीन बच्चे ज़हीन रहेंगे, आपके बच्चे पागल नहीं होंगे, आपकी बेटियां ब्याही जाएंगी, खुदा उनको औलाद देगा। यकूब दे भरावां, यकूब दे पुत्रा ने जदों अपनी भैन दा विआह कीता, सॉरी इसहाक की जो बीवी थी, जब वो अपने घर से निकली तो उसके भाइयों ने अपनी बहन को बरकत दी कि तू लाखों की मां हो और तेरे दुश्मन, लिखा है कि तेरे बच्चे तेरे दुश्मनों के फाटकों के मालिक बनेंगे। उसने उसको ब्लेसिंग दी। भाइयों ने अपनी बहन को बरकत दी, भाइयों ने अपनी बहन को बरकत दी कि साडी भैन जिहड़ी है जदों जाए ते दी जिहड़ी नस्ल होए दुश्मनां दे फाटकां दी मालक बने। अजकल भरावां दी बरकत तुहानूं पता ही है, भरा ही पी के सुता हुंदा बाजी दे विआह दे, कर छड़ो सूए तो मैं तंग ही बड़ा, मैनूं रोटी नहीं पका के देंदी। और मैं क्या जाओ तेरा बेड़ा तर्ज, कितनों को समझ आ रही है? कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा है क्योंकि तुहाडा रब सुच्चे रब को बहना सीखो। आप मानो आपकी जिंदगी ब्लेस हो जाएगी, आप अनाइंट हो जाएंगे, कभी आप नाकाम नहीं होंगे। बस जैसा सामने कोई खड़ा है, मैंने पहले कहा खुदा ताबियादारी सिखाउंदा, की सिखाउंदा? तुसी जरा सामने खलोता ही मान लो, आह नहीं मननी है, जो कहता ठीक कहता। मैं एक बच्चे नूं कहा ਉਹਦੇ घर जमना आना है, मैं कहना जमना शमना सौरिया नूं कहा ना लियाओ, सीधा गिरजे लियाओ, गिरजे ही जमना लाए। एक मुंडा इत्थे बैठा अनकरीब, तुसी इस चर्च च एक विआह वेखोगे, जंज किते नहीं होनी, गिरजे च जंज आउणी है। ऐसा भी होने वाला है। मैनूं बंदे अगे आंदे ने तू की करेगा लोकां दे नाल, मैं आख्या तुसीं वेखो इत्थे इंज ही होएगा, जंजां भी इत्थे ही आण करनगियां, इत्थे ही विआह होण करनगे। किन्नों समझ आ रही? वो संडे नूं हुण इह भी काम होना इत्थे। कईयां नूं शौक नाल तमाशा लाना ही आंदा, गिरजे ही जंज आवे, इत्थे ही जंज आएगी, कलीसिया रोटी खाएगी। सड़ीयल रिश्तेदार ने नाले साड़ियां रोटियां खांदे आ, नाले शाना रोंदे विआह करन। कलीसिया दे विच जदों दुल्हन आएगी, कलीसिया दे कोल जदों दुल्हा आएगा, कलीसिया रोटी खाएगी, कलीसिया हथ चुक के जोड़े लिए दुआ करेगी, फिर जोड़े बरकत पाणगे। हालेलुया। इत्थे मैं किसी नूं समझावां ना, वो आंदा लै तू तां पैसे बचाउण लई इंज करना है। पादरी भाई आपां नूं रब ने बड़ा दिता, आपां नूं रब ने बड़ा दिता है। तुहानूं दस्सिया ना किन्ने दी जगह लैनी है। मैनूं एक बंदा आंदा है, ओए तेरे प्यो भी कदी करोड़ दा सौदा आंदा है, पागल तो नहीं हो गया तू? लंगोठिया आंदा पागल हो गया, तेरे ते कदी प्यो ने 1 करोड़ दी नहीं। मैं कहा जेड़ा मेरा बापू सी उन्हें कदी 1 करोड़ दा थां नहीं लिया, वो मेरा बापू इस धरती च सौ गया। एक बाप है मेरा जेड़ा जिंदा है, वो एक नहीं करोड़ां अरबां दा मालक है, ते उत्ते रहिंदा है। जवाब दिया करो, ठोक के जवाब देईदा हुंदा है। कोई तुहाडे रोजे नूं आखे ना ये किंज दा रखिया, उहनूं कहे उंज दा रखिया जिंज दा तू नहीं रखदा, ये उंज दा रखिया जिंज दा तुसीं बाइबल किंज पढ़दे, उहनूं कहा उंज पढ़ना जिंज तू नहीं पढ़दा, वर्शिप किंज करना, मैं उंज करना जिंज तू नहीं करदा। कितनों समझ आ रही है? हाथ ऐसे करो, आपां कुट छड़ना लानत नूं, करस नूं कुट कुट के कार सुबह दोपहर जिवें मां कपड़े धोंदी आ इंज लानत नूं कुटो ते वेड़ियों बाहर सुटो, वेड़ियों बाहर सुटो। लानतां नूं कुटो जिन्ना कुट सकदे। मैं 4 घंटे अगर दुआ करूं तो 2 घंटे लानतां नूं कुटना। खुदावन तेरे लोकां दियां राहां ना डकण, जिथों जिथों तेरे लोग चर्च आंदे आ ओथे ओथे तेरे रूह दी अग जाए, इन्हां दियां राहां साफ कर दे, ये चर्च पहुंचण। मैं घर में नहीं जाता, लोग खुदा रहे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है मेरी बातें? आमीन। लानत, प्रेशर ऑफ क्राइस्ट। आपके घराने में कभी किसी ने दुकान नहीं रखी, आप दुकान डाल दो, देखियो शैतान आउंदा तुहाडे सिर ते, आए बंद कर छड़ नहीं चलनी। फिर फुफड़ भी मुंह बना के आएगा,
ਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਈ ਏ, ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲੇ। इंज ही मुंह बना के आते ना। आपके घराने में कभी, आप जितने भी यहां पर बैठे, आप वो काम कर रहे हो जो आपके खानदान में कभी नहीं हुए। आप वो काम कर रहे हो जो आपके खानदान में कभी नहीं हुए, आप करो। बाइबल में लिखा है जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आती हैं, वो उसके दुश्मनों को उसका दोस्त बना देता है। उसके दुश्मनों को उसका रिजक भी ताड़ा दोस्त होएगा, कामयाबी ताड़ा दोस्त होएगी। कुछ बच्चे ने बाहर कारोबार कर दे, और मैं क्या जेडे बाहर वाले ने उन्होंने भी बरकत मंगया करो ताकि आप ब्लेस हो जाएं। आप आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेशर ऑफ कर्स। लानत एक स्पिरिट है, लानत एक बदरू है जो आप पर प्रेशर डालती है, आपको तोड़ती है, आपके कामों में, चर्च में परेशानियां पैदा करती है ताकि आप चर्च छोड़ दो। आप छोड़ दो, आप कोई काम करोगे चर्च का, उसमें परेशानियां पैदा करेगी, आपको दबाव देते हैं, लानतें दबा देती हैं। जब बीमार आप हो जाओ तो आपने बीमारी को अपने ऊपर दबाव नहीं देने देना, बीमारी आपको दबाएगी। अक्सर लोग बीमार होते हैं, आप, मैं अक्सर रहना जो तुम बीमार होंगे किसी को दसिया ना करया करो, कहीं आप फोन करके दस देना मैं बीमार हो गया, मेरा पता नहीं लैना। ये पता नहीं लैना होना, इन्हें पता खराब करना होना। सुने कैसे? जब कोई बीमार का पता करने आता है, आके की ओनू आंदा की होया तेन, गुरदियां च मसला है, मसला तो भैड़ा ही है, इंज दा ते बंदा बचिया तो नहीं कदी वेख्या, लेकिन चलो खुदा मोह कर दी कुदरत आखदा है, खुदा मोह, अच्छा नाले ओनू डरा छड़िया ने ते नाले ओनू खुदा मोह कर दी कुदरत रखदा, लेकिन इंज दा बंदा बचदा कितनों समझ आए? आपने लानत को दबाने नहीं देना, कर्ज आपको दबाए नहीं, बीमारी आपको दबाव नहीं दे, आपको डिप्रेशन में नहीं डाले, डिप्रेशन में नहीं डाले। एक बच्चा था, पीएचडी की है उसने, उन्होंने यही मैं बाहर टोरी जाना, तकब्बर में था, पढ़ा लिखा हूं, बाहर चला जाऊं, एम्बेसी में गया, 3 मिनट के इंटरव्यू में, कितने मिनट के? 3 मिनट के इंटरव्यू ने एम्बेसी वालों ने उसको फेल करके घर भेज दिया। मैंने फोन किया, वो यार इन्हें तो मैं 3 मिनटा च फेल कर छड़िया। मैं रोजा रूजा रखना, दुआ यार टाइम नहीं लगता दुआ का, मैं वेला तेरी पीएचडी नूं 3 मिनटा च बंदियां फेल किया है तो तेरी अकल टिकाने नहीं आई। उन्होंने यही मैं जाके इंटरव्यू देना तो आप सीधा बाहर। मैं क्या कर्स है, क्योंकि तेरे घराने च कोई बच्चा इन्ना पढ़ के कभी बाहर नहीं गया, कर्स है। क्या है? हमारे आपको समझ आनी, आपके घराने में कोई बिजनेसमैन नहीं है, शैतान आपको दबाएगा, आपके फाइनेंस को दबाएगा, आपके हदिये को दबाएगा, आपको प्रेशर देगा, ऐसा नहीं कर, ऐसा कर, ऐसा नहीं कर, ऐसा कर, आप परेशान हो जाएंगे। कितनों को समझ आई है? साथ वाले से पूछे, एक बेटा मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, ये कर्स है। बेटियां ब्याही जाती हैं, तलाक हो जाती हैं, कर्स है। फास्टिंग करो, रोजा रखो और तोड़ो इनको। यीशु यही तोड़ने आए थे। यसाया की जो फास्टिंग, कलीसिया जो फास्टिंग कर रही है, यसाया 50 चैप्टर नंबर 58 वाली फास्टिंग करो, 58 बाब वाली फास्टिंग किया करें। खुदावंद कहता है ऐसा रोजा जो मैं चाहता हूं, यह नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ डाले, वो फास्टिंग किया करें। यसाया चैप्टर 58 वाला रोजा रखो सब, और रोजा रख के प्रेयर किया करो। आमीन। कितनों को समझ आइए? अपना हाथ उठाओ। लानतों को क्या करना है? तोड़ना है, मारना है, फायर प्रेयर कर दी है, तोड़ना है उनको। साडा इंग्लैंड भी टुर जाए तो पिछों पैसे मंगाता है, साडा इंग्लैंड भी टुर जाए तो पैसे कितों मंगाता है? पाकिस्तान वाले इंग्लैंड घलन ते झाका ही लगदा है। पाकिस्तान नूं पैसे, साडे मुंडियां नूं इंग्लैंड भी इत्थों जांदे ने, सैट नहीं कि तुसी ना हो यसू ना सैट, आप ना हो, तुसी यसू ना सैट रहो। मेरा ईमान है तुसी इत्थे भी सैट रहोगे, तुहानू इंग्लैंड जाने की लोड़ नहीं पेगी। होता है कि नहीं? मैं उदों 50 रुपये दिहाड़ी लैंदा तो मैनू बंदे आंदे हन बाहर टुर जा, इत्थे की दिहाड़ी है? 50 रुपये रंग का काम। मैं तुहानू मैं इत्थे ही बना के दसांगा। कंपनी में मैं जब पेंट का काम किया, प्रिंटिंग का काम करता, तो अक्सर मैं खिदमत की वजह से छुट्टियों पर होता, तो लड़के मैनू कह तू आ ड्रामा जो छुट्टियां ही करता रहना, ड्रामा छुट्टियां ही करता रहना। मैं यार मैं खिदमत लिए जाना होंदा तो खिदमत कर। मैं क्या मैं दुनिया दे उत्ते दुनिया का काम नहीं करना है, मैं रब का काम करना है। एक टाइम आएगा जदों मैं रब का काम करांगा। तुसी जदों बोलदे हो अपने लिए पुट्ठा बोलदे हो, अपने बच्चों लिए जदों बोलदे हो नशा गया, तुम अफजल के मुंडे वांगू खज्जल ही होंदा नहीं,
ਓਏ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਮਿੱਠੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? कर्ज करना छोड़ दो, कर्ज करना। हालेलुया।